पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उसका मूल कारण क्या है? थोड़ा कड़वा होता है, खाना पड़ेगा, क्योंकि कड़वा खाओगे तो मीठा जियोगे। एलोपैथिक का जो सिस्टम है, तुरंत इंजेक्शन लगाओ, आदमी को भगाओ। मेमोरी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है आपके पास? 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सबको आधा चम्मच डेली ये लेना चाहिए। कहते हैं कि वैद्य नब्ज देखकर बता देता था कि तुमने आज क्या खाया है। वैद्य को ये महत्वता दी कि वैद्य चाहे दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, वैद्य सबका हो। एक गुरुद्वारा आता है रास्ते में, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, कि एक इंसान ऐसे गर्दन रख के पूरा इतना बड़ा खंडा लेकर के पूरी दिल्ली का जो शेरशाह सूरी मार्ग है उस पर कैसे चला होगा। क्या ऐसा है जो लोग कर रहे हैं आज परिवारों के अंदर जो वो ना करें तो बेहतर होगा? उन्होंने रसोई को किचन बनाया, तब से घर में किच। आजकल बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है? अब 10-10 साल हो जाते हैं शादी को, बच्चे ही नहीं होते। 12 साल की बच्ची है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको मेंसेज पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है। जिसका लीवर ठीक है ना जी, उसका पूरा ब्रह्मांड। जिसको शुगर की बीमारी है क्या उसको गन्ने का रस पीना चाहिए? मैं कहता हूँ भाई, शुगर के कारण नहीं हुआ, जो आपने मोटी मोटी गोलियां खाई उनके कारण हुआ। कि जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो गन्ने का रस जो है ना जी, बजरंगबली का आशीर्वाद है। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ना बहुत बड़ा बाजार है। काले को गोरा बनाई टाइप्स ऐड बहुत चलती हैं। दूधो नहाओ पूतो फलो। मुझे आज इसका मतलब समझ में आया। रसोई घर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? रसोई घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। उसमें काम करने वाली जो आ रही है, उसने नाखून काटे कि नहीं? बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल घरों में जो उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? बीमारी जो आई अपने घर में वो आई लीवर की, फैटी लीवर। आज के टाइम में तो कह रहे हैं डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। जिसको दिल का पता है उसको आंख का नहीं पता है, जिसको आंख का पता है उसको लीवर का नहीं पता। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, डैंड्रफ होती है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर साहब को लाइव अपनी नब्ज दिखा दूं, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, ये मेरा? पता नहीं किधर किधर पड़ा हुआ है। भाई क्या बात है यार, ये वाला लगाना उसमें इंटर में लगाना है। जिसने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला ना, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर साहब है या ये लव गुरु हैं? जिंदगी में अब रोमांस का क्या हाल है? तो ऐसे लगता है जैसे 5 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे। दुनिया की सबसे अच्छी जगह है आपका शरीर, जो कि आजकल बीमारियों का घर बनता जा रहा है। और इस महंगे हेल्थ केयर में डॉक्टर के पास जाने से हर इंसान घबराने लगता है, लेकिन कहते हैं कि आयुर्वेद में सभी बीमारियों का इलाज छिपा है। इसलिए आज मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे इंसान से जो आयुर्वेद में आज देश का बहुत बड़ा नाम हो चुके हैं। आज हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, जिनके हिसाब से किचन में ही सारी किचकिच छिपी है और किचन को फिर से रसोई बनाने का वक्त आ गया है। आज उनसे बात हुई शरीर की कई बीमारियों पर और उनके उस इलाज पर जो हम सभी के घर में पहले से मौजूद हैं, बस हम भूल चुके हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद शायद डॉक्टर की कोई खास जरूरत नहीं होगी। एंजॉय करिए अपने परिवार को हेल्दी एंड वेल्दी रखने वाले इस शानदार पॉडकास्ट को। आज हमारे बीच में हैं सुभाष गोयल जी के नुस्खों से, जिनकी पहचान पूरे देश में है। सुभाष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर आज यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर। बहुत कुछ जानने वाले हैं आपसे। वाह जी वाह सोनू जी, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और बड़ी देर की हमारी भी तमन्ना थी कि आपसे बैठ के बातचीत करें और चर्चा करें कुछ लोगों की सेहत को लेकर के। अच्छा सुभाष जी, ये बताओ कि आज के इस मेडिकल दौर में जहाँ मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, क्या ज़रूरत है आज भी घर के नुस्खों की? अरे अरे अरे, ये एक बहुत बड़ी बात आपने जो कही है कि आज क्यों ज़रूरत है घर के नुस्खों की। आज मतलब कि आप ये समझिए कि बड़े से बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके साथ आयुर्वेद का भी एक हॉस्पिटल डिपार्टमेंट बन रहा है आज की डेट में। तो जो घरेलू नुस्खे हैं वो तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, उनको तो कोई मना ही नहीं कर सकता। अब जैसे मान लो किसी को कट लग गया, हाथ पे ब्लड आने लग गया, अब घर में गृहिणियों का अक्सर चाकू चुकू लगता रहता है, सब्जी काटते कुछ भी काटते कुछ। तो उसी समय आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे जो पंजाब के लोग हैं वो तो मेरे ये नुस्खे घर में, उनके रसोई घर में मिलेंगे। और वो क्या है कि हल्दी और फटकड़ी, नॉर्मल जो फटकड़ी है उसका पाउडर बना लो, घर पे रखो, और हल्दी का। किसी को कहीं भी कट लगे, कितना बड़ा ही कट क्यों ना लग जाए, चाहे वो तलवार का कट भी हो,
उसको भी अगर उसको भर देंगे उसके अंदर 2 मिनट के लिए थोड़ी वो जलेगी लड़ेगी, लेकिन 15-20 मिनट में वो बड़े से बड़ा ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, और वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक का काम करता है, तुरंत वो उसको ठीक करने में मदद करता है। तो घर के नुस्खे आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने पहले होते थे? बिल्कुल उतने ही लोग है। आज भी बिलीव करते हैं कि घर के नुस्खों पे हम एतबार करें, क्योंकि कहते हैं बड़ा स्लो धीरे धीरे होता है, इतने में तो आदमी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, सीधा भागता है डॉक्टर के पास। देखो, ये एक डिपेंडेंसी हो गई है लोगों की, कि अब एलोपैथिक का जो सिस्टम है वो है कि तुरंत इंजेक्शन लगाओ, आदमी को भगाओ, और गोली खिलाओ, काम पे भेज दो। तो लेकिन जो आयुर्वेद है ये क्या करता है, आयुर्वेद एक जीने की कला है, सबसे बड़ी बात है जो घरेलू नुस्खे हैं। अब देखो, भगवान की तरफ अगर आप थोड़ा सा देखो, कि आपने कभी देखा है कि सेब के पेड़ को संतरे लगे हों? आपने कभी देखा है कि जामुन के पेड़ को सहतूत लगे हों? मतलब भगवान ने जब अपनी क्रिया नहीं चेंज करी, कोई कोई इंसान पैदा होता है, किसी को देखा है आपने कि वो 9 महीने से पहले 3 महीने में ही घूम रहा है बाहर निकल के? तो समय जो गॉड ने जो नेचर बनाई है, इंसान को वैसे ही रहना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि यंग उम्र में इंसान को कम समझ आता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, उम्र बढ़ती है, फिर उसको ये समझ आता है कि जो सुभाष गोयल जी के नुस्खे हैं वही काम करेंगे, और उसी से जीवन असली चलेगा। क्योंकि अब मान लो डायबिटीज़ का पेशेंट है, हमारे पास बहुत आते हैं, वो कहते हैं गोयल साहब 10-12 साल हो गए दवाई खाते हुए, मतलब कि शुगर के कारण हमारी तो शरीर ही खराब हो गया। मैं कहता हूँ भाई, शुगर के कारण नहीं हुआ, जो आपने मोटी मोटी गोलियां खाई उनके कारण हुआ, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट तो रहते ही रहते हैं, वो तो बोल के बताते हैं, हम थोड़ी ना बताते, हम तो कहते हैं भाई। अच्छा सोनू जी, एक बात याद आई मुझे, कि सिर्फ जामुन, अगर जामुन की जो गुठली है, मान लो किसी को अभी पता चला आज फर्स्ट टाइम कि मेरे को डायबिटीज़ है, उसने लैब में टेस्ट कराया, उसको समझ आ गया कि शुगर हो गई है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हवा नहीं बनाना, ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आदमी उसी समय डिप्रेशन में आ जाता है कि ये मेरे को क्यों हो गई, क्या हो गया, मैं तो मीठा नहीं खाता, मैं ये नहीं करता। तो वो उसको हमेशा के लिए अगर संभालना है, देखो शुगर जिसको हो गया वो जाने वाला तो है नहीं, डायबिटीज का रोग जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जाती नहीं है, रिवर्स नहीं होती, लोग जितना मर्जी बोलते जाए। मैं तो अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला कि अगर कोई भी वैद्य या कोई डॉक्टर आपको कहता है कि मेरे से दवाई लो या मैं ट्रीट कर दूंगा और शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ भाई वहां से फोन कान को लगाओ, धीरे धीरे सरक के आ जाओ बाहर कि निकला वहां से, हैं? बाहर निकलो, वहां से भागो, क्योंकि ये दलदल है। तो दूसरा उसके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद चीज होती है, जैसे मेथी का दाना। देखो कितनी छोटी सी चीज बता रहा हूँ, मेथी दाना जो मोटे वाला होता है, एक बारीक होती है कसूरी मेथी, दो होती है। जो बारीक मेथी है, सोनू जी गौर करने की बात है, लोगों को मेथी पता है, बारीक और मोटी भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि किस मौसम में कौन सी खानी है। अब भगवान ने दो क्यों बनाई है, वो एक ही बना देते, है ना? तो गर्मी के दिनों में अगर आपने मेथी दाने का इस्तेमाल करना है, तो वो मोटे वाला मेथी दाना यूज कर सकते हैं, और जो सर्दी में होता है वो बारीक वाला होता है। अच्छा। और उसमें से हमने क्या करना कि आधा चम्मच मेथी दाना पानी में डाल दो, और उसके उससे भी आधा कलौंजी, जो ऑनियन सीड होते हैं, कलौंजी के बीज को उसमें डाल दो, 10-12 बीज, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और 40-50 दाने जो होते हैं वो चने के, काले चने, भिगो के रख दो। सुबह चबा चबा के खाने शुरू कर दो, सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको चबा चबा के खाओ, और जो पानी होता है उसको सिप कर करके पी लो। और आप यकीन मानिए कि 3 महीने के बाद अपना HbA1c टेस्ट कराएंगे तो क्लियर आएगा। मतलब ये एक कुदरत की कितनी बड़ी चीज है। और जिनको आज ही शुरू हुई है डायबिटीज, अभी पता चला है, तो उनको चाहिए कि धैर्य रखें, और ये नुस्खा जो है इसको शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज तक शुगर बढ़ने से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, शुगर डाउन होने से तो हो सकती है। और ये बता रहे थे आप जामुन की, हाँ, जामुन का क्या था? हाँ पकड़ लिया आपने, मैं छोड़ दिया था बीच में वो। जामुन की जो गुठली है ना जी, वो अब कई प्रकार की आती है। अब हम बता देते हैं नुस्खा। तो क्या करते हैं लोग, पंसारी के पास जाते हैं। अब पंसारी जो है वो जो भी उसके पास पड़ा होता है उठा के दे देता है, क्योंकि उसकी तो दुकानदारी है। लेकिन लेने वाले ने ये देखना है कि उसको वहीं पे मसले, उसके अंदर की जो गुठली निकलती है बिल्कुल वो ड्राई, उसको निकाले, और
अगर वो दांत के अंदर चबाने से नहीं चबाई नहीं जा रही, अच्छा कड़क है, तो समझो वो असली इंसुलिन है। अच्छा, वो असली इंसुलिन है। इंसुलिन है उसके अंदर, तो उसको लेके रगड़ो। नहीं तो क्या होता है कि पंसारी से आप ले आए, आदि तो कीड़ा लगा होता है उसमें, क्योंकि उसमें लग जाता है, उसमें दीमक लगी होती है, तो वो घर पे लाके उसको छांट छूट के बंदे बना लेते हैं। मैं कहता हूँ वही बीज। हाँ, अब जामुन देखो भगवान कितनी देर देते हैं हमें, एक 15-20 दिन के लिए आता है जामुन। पूरे साल में। हाँ, हार्डली 1 महीना आएगा बस। अच्छा। और वो जो जामुन आता है, जो समझदार लोग हैं बहुत है अब, क्योंकि अब डायबिटीज घर घर में हो चुकी है। जो अच्छे वैद्य हैं, मैं तो वैद्यों को भी बताता हूँ कि जो अच्छे वैद्य हैं, जा जो जा, जा, जा कह लो कि गांव गांव में आरएमपी डॉक्टर्स बैठे हैं, उनको भी अगर आपने जिंदगी में सचमुच पुण्य कमाना है तो ये काम कर लेना कि जो जामुन की गुठली है, जब जामुन आती है सीजन में, तब 5-6 क्विंटल जामुन खरीद लो। 5-6 क्विंटल खरीद लो। क्विंटल खरीद लो, उसको ड्रम में डालो, उसका सिरका बनाओ। सिरका जो है, वो जामुन का सिरका जो है वो भी फायदा करेगा, और जो गुठली निकलेगी उसमें से वो तो फिर असली होएगी। हम्म। और उस गुठली का बनाओ पाउडर। 1 चम्मच सोनू जी अगर इंसान लेना शुरू कर दे डेली, मतलब ये कहीं कहीं सुनी बात नहीं है, ये पिछले लगभग 33-32 सालों से मैंने अजमाई है। 1,000 से ज्यादा पंजाब में मैं डायबिटीज के ऊपर कैंप कर चुका हूँ। हर कैंप में एक से एक विद्वान लोग आते हैं, सबको मैंने यही पढ़ाया कि मेथी दाना एक तो लग। चुटकी ये जामुन का जो पाउडर बनता है, उसकी गुठली का पाउडर, हाँ, गुठली का 1 चम्मच। 1 चम्मच हाँ, रोज लेना शुरू कर दो। रोज लेना शुरू करो, डायरेक्ट इंसुलिन का काम कैसे, करता है। पानी के साथ लेना होता है पानी कि? के साथ। अच्छा, अब खाली जब, पेट या? हाँ, खाली पेट। खाली पेट ले लो, दोपहर को ले लो या शाम को ले लो, कैसे भी ले ये लो। कैसे भी ले लो। ये ऐसी चीज है जी, इसने बॉडी में जाके आपके इंसुलिन लेवल को नॉर्मल करना है। और जिन लोगों को आई साइड की प्रॉब्लम आती है, आंखें चिप चिप करती रहती हैं, जी जी। डायबिटिक पेशेंट की मुंह चिपचिपाता रहता है, कहीं सूखता रहता है मुंह, और बाथरूम बहुत ज्यादा आता है, और वो अगर इसको 15 दिन भी करेंगे, 15 दिन के बाद वो बोलेंगे कि थैंक यू गोयल साहब। अच्छा जी। ये बात है। तो जो खामा खा लोग बाग इंसुलिन लगा रहे हैं सुबह दोपहर। वो खामखा नहीं लगा रहे, वो डरे हुए हैं। खामखा नहीं, उनको कोई रास्ता ही नहीं मिला। वो जब भी जाएंगे, अब पहले तो आज गोली दी 500 mg की, फिर 500 mg की 2 कर दी, फिर उसके बाद, क्योंकि डॉक्टर को भी पता नहीं होता तो है। अब आदमी कहाँ से लेकर आए? अब मान लेते हैं आपने मुझे बता दिया और मुझे हम्म। समझ में भी आ गया कि चलो हम्म। ठीक है यार, गोयल साहब के नुस्खे आजमाते हैं। हम्म। और मेरी मदर को जैसे फॉर एग्जांपल हम्म। डायबिटीज़ है, हम्म। ठीक है, तो वो गोली खाती हैं। हम्म। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ से जामुन ढूंढने जाऊं अब इस महीने के अंदर, फरवरी और मार्च में? हाँ, अब क्या ऐसे करूं मैं? मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है कि जो लोग जैसे मैं नुस्खे बताता हूँ, ये पंसारियों के पास हमेशा अवेलेबल होते हैं। अच्छा। हमेशा जो पंसारी होते हैं शहर में, आजकल तो मतलब जो पंसारी है ना जी, उनका भी स्टेटस बहुत बड़ा है। पहले होते थे नीचे नीचे गद्दी लगा के रखते थे, अंदर जड़ी बूटियों में चूहे कूदते रहते थे। अब तो पंसारी बहुत हाइजेनिक रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि उनको पता है कि गोयल साहब अब नुस्खे बता रहे हैं तो गोयल लोग साहब भेजेंगे हमारे पास लोगों उनके को। पास जा रहे हैं। साथ साथ मैं हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि पंसारी जी, मैं आपका फ्री में रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और जो लोग आपके पास आ रहे हैं उनको थोड़ा सा मान सम्मान दे दीजिए करिए, ताकि उनको सही चीज़ मिल जाए। बस आप ध्यान से दे देना, ये मत कहना रामू ये दे इसको नुस्खा। वो बेचारा रामू भी ऐसे ऐसे करके लेके आता है, वो पकड़ा देते हैं। वो भी जो लेने आता है वो कान में फोन पकड़ा होता है, ऐसे उठाता है, पैसे दे के भाग जाता है। मतलब ऐसा नहीं, जो नुस्खा हम बताते इज्जत हैं, इज्जत के साथ लेकर आओ है। बहुत मेहनत होती है। अब हम कई बार सोनू जी हम जाते हैं रोड पे जी गाड़ी में, जी। कई छोटे छोटे पौधे होते हैं, एक वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है उनकी। जैसे कई बार हमें फ्रेश एलोवेरा मिलता है, तो हम उसके इर्द गिर्द ऐसे पानी की चूली छोड़ते हैं, बकायदा भगवान धन्वंतरी जी का नाम लेते हैं ओहो। कि हे प्रभु धन्वंतरी जी, आप इस पौधे के अंदर औषधि गुण पैदा कीजिए, हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए इसकी ज़रूरत है। क्या बात है। तो जब हम उसकी पूजा करके उसको उठाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई जड़ जीव को लेके जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई पौधा उखाड़ दिया। जैसे तुलसी मैया के हम पत्ते लेते हैं, तो प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष खड़े होकर के, हे प्रभु हम तुलसी मैया की कुछ पत्तियां लेना चाहते हैं। हमारे एक पेशेंट है, उनका बीपी बहुत लो रहता है, उनका टेम्परेचर लो रहता है, उसके लिए इससे बड़ी कोई औषध नहीं है, और ना दुनिया में कोई औषध है कि अगर उनको तुलसी के 10 पत्ते खिला दिए जाए तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है,
अब आप देखेंगे कभी कभी आपके नोटिस में कोई चीजें आएंगी, अब आप मिले हैं तो कई चीजें उसके हाँ बाद नोटिस में आती हाँ हैं। जी। कई बार एक लेडी बहुत अच्छी हंस रही है, खेल रही है, काम कर रही है, रसोई घर का काम कर रही है, फुल्का बनाते 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 छोड़ के कहती है मेरे पे जान सी निकल गई, मैं तो लेट रही हूँ। लेटी हुई 2 दिन नहीं उठ सकती, 3 दिन नहीं उठ सकती। होता क्या है, उनका टेम्परेचर लो हो जाता है। अब कई लोगों को तो ये हो जाता है कि मुझे कोई भूत प्रेत ही लग गया, कि खड़े खड़े अच्छी वाली, कई लोग कहते हैं ये तो ड्रामा करती है, 2 दिन लेट जाती है। मतलब वो होता है बीपी लो, उसको तुरंत आप तुलसी के पत्ते लो, 10 पत्तियां ऐसे मसल के उसके मुंह में रखो, पानी पिला दो, क्योंकि दांत को लगेगी तो मरकरी होता है उसमें, खराब करता है। अगर सीधा उसको गोली टाइप बना के दे देंगे अच्छा, तो दांत को नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा, क्योंकि तुलसी में मरकरी होता है। अभी हमारे पूर्वज जो हैं बुजुर्ग, वो इसको धार्मिक आस्था से हाँ जोड़ के हाँ, हम चले गए। स्कूल में जाते थे तो हम्म। पेपर के पहले बोलते तुलसी का पत्ता जीभ पे रख लो, हाँ दांत नहीं लगाना, हाँ, पाप लगेगा। पाप लगेगा। वो पाप नहीं था, उसमें अच्छा, मरकरी है, दांत खराब करता था। ओके, तो बड़े बदमाश लोग थे पुराने वाले हैं। हमारे जो पूर्वज हैं हर उन्होंने चीज को बहुत, धर्म से जोड़ हाँ लिया कि उन्होंने जोड़ा। अब देखो पीपल की पूजा करवाते हैं, आंवले की पूजा करवाते हैं, हरड़ भेड़ा की पूजा करवाते हैं। अब हरड़ भेड़ा आंवला जो है उसको ना जी ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा है, इनकी पूजा होती है, इनके दिन है। तो अब आंवला हरड़ भेड़ा सोनू जी इसका बनता है पाउडर। अब उस पाउडर का नाम रखा हुआ है त्रिफला, हर अच्छा। जगह अवेलेबल है, सारी कंपनियां बनाती हैं। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ कि मैंने जब से मैंने त्रिफला शुरू किया लोगों को देना कि घर पे बनाओ, किसी के पीछे मत लगो, क्योंकि अब कोई कंपनी सॉस बना रही है, उसने थोड़ी देखना है टमाटर की क्वालिटी क्या है, वो तो कहेगा सस्ता जो सबसे है वो उठाओ, है ना। तो ऐसे ही क्या है कि त्रिफला का जो पाउडर है वो घर पे बनता है सोनू जी, बहुत कमाल चीज बनती है। उसके अंदर उसको हमने बोला हुआ है कि त्रिफला अमृत जो बनता है, असली अमृत, जो जिनको गट हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, पेट में कब्ज रहती है, अफारा रहता है, गैस रहती है, ब्लोटिंग होती है, पेट में जलन होती है, कई लोगों को तो कब्ज इतनी सीवियर होती है कि उनको लगता है कि यार पागल हो जाएंगे, और जिनके मुंह पे पिंपल सिंपल निकलते रहते हैं, बालों की उनके लिए त्रिफला मतलब ये कह लो कि बजरंग बाण है। राम बाण से ऊपर होता है बजरंग बाण, क्योंकि जिसके जिसका नाम लेकर के दुनिया चलती है। तो वो जो जो त्रिफला है ना जी, त्रिफला अमृत, उसमें हम डलवाते हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला, तीनों चीजें सारे डालते हैं। लेकिन हरड़ होती है जलावा, एक हरड़ नॉर्मल होती है, एक हरड़ काबली होती है, एक जलाफा हरड़ होती है। अब इसका अंतर देखिए सोनू जी, जो हरड़ है एक तो 100-200 रुपए किलो मिल जाती है, एक काबली हरड़ है वो थोड़ी सी 400-500 रुपए किलो होती है, और एक होती है हरड़ जलाफा। हरड़ जलाफा को बोला गया है कि ये पेट की हर बीमारी को, आंतड़ियों में जो मल जमा होता है, कीड़े बन जाते हैं, वर्म इन्फेक्शन हो जाती है, उसको ये खुरच खुरच के बाहर निकालता है। तो हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप डालो 100 ग्राम हरड़ जलाफा, 200 ग्राम उसमें बहेड़ा डालो, बहेड़े का पाउडर, और 400 ग्राम डालो उसके अंदर आंवले का पाउडर, ऐसे बनेगा त्रिफला, जो हेल्थ के लिए अच्छा, मतलब उससे वेट मैनेज होता है। अभी आप देखिए कि मेरे को ये बात पता चली थी 1994 में, जो मैंने ये पढ़ा था चैप्टर, उसके बाद से लेके आज तक मैं इसको ले रहा हूँ। 5 ग्राम त्रिफला अमृत शाम को 5 बजे, ये इसका एक 5 बजे का फंडा है कि 5 बजे खाओ इसको, सूरज अस्त होने से पहले पहले ले लो। और लेडीज के लिए दिया जाता है कि 5 बजे सुबह, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, मतलब वो एक मॉर्निंग टाइम में लेडीज लें इसको। और ये खाने से ना जी हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 एंड 4 का फार्मूला है, जो ग्रंथों का फार्मूला है। तो इससे पूरी हेल्थ जो है वो फिट रहती है। मेरे को तो आपसे बात कर करके लग रहा है कि मैं कोई पुराने आयुर्वेद जमाने में किसी वैद्य जी के साथ बैठा हूँ, हैं। पहले ऐसा होता भी था ना कि कहते हैं कि वैद्य नब्ज देखकर बता देता था कि तुमने आज क्या खाया है। वैद्य इतने गुणी होते थे कि वो नब्ज देखकर आपका भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते थे। आज के टाइम में तो कह रहे हैं डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं, जिसको हाँ दिल का पता है उसको
आँख का नहीं पता, जिसको आँख का पता है उसको क्या कहते हैं लीवर का नहीं पता, सब स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों के बाद आएगा राइट आई स्पेशलिस्ट अलग, लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट आँखों के भी, दोनों आँखों के अलग अलग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। लेकिन पुराने टाइम में गोयल साहब वैद्य की बड़ी महिमा थी। एक ही वैद्य होता था जी पूरे गांव में, पूरे एरिया में एक वैद्य, उसके पास चले गए, उसने नब्ज पकड़ी और बता दिया बेटा तूने सवेरे समोसा खाया, इस चक्कर में तेरा मामला गड़बड़ है। अब देखो, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए जी। तो एक ही वैद्य था, वो एक भी ही वैद्य। लंका में। हनुमान जी लेके गए उसके, क्योंकि वैद्य को रिस्पेक्ट देना बनता है। क्या रामचंद्र जी क्या उसको हाथ लगा के लक्ष्मण जी को नहीं खड़ा कर लेते, जो दुनिया चलाते जी जी जी। कर लेते, लेकिन उन्होंने उस समय महत्वता बताई कि वैद्य को ले जाना। आयुर्वेद और वैद्य की कितनी बड़ी महत्ता है। वैद्य बताएगा कि हाँ। क्या उपचार है। हाँ, और सबसे बड़े वैद्य तो बजरंगबली जी हैं। हाँ उनसे बड़ा वैद्य कौन। अभी पीछे बात हुई हमारी, बैठे बैठे थे, कहते, मैं कहा यार ये बताओ कि हनुमान जी बूटी लेके आए, पहाड़ी लेके आए उठा के, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि उसके बाद पहाड़ी रखी कहाँ। अब खाना खाते हैं, थाली उठा के कहीं तो रखते हैं, तो वो किसी ने बताया नहीं कि हनुमान जी वापस छोड़ के आए या वहीं पड़ा है। तो तो उसके पीछे चल पड़े जी हम श्रीलंका में, वहां से ढूंढा जी वो सारा चीजें, बड़ी अच्छी चीजें मिली वहां तो से। छोड़ और के आया कि रखा है वहीं? नहीं, वही है, वहीं है, श्रीलंका वो में। पहाड़ वहीं छोड़ हाँ दिया वही फिर? है, हाँ, अच्छा, वही है। तो सुषैण वैद्य ने बता दिया फिर हैं कि हाँ, सुषैण वैद्य जी जब आए ना, तो उन्होंने बोला कि एक ही बुट्टी है जो फलानी पहाड़ी पे मिलेगी, और वहां पे जाने आने का जो समय था वो लगना ही लगना था। अब अच्छे कार्य में हम कहते हैं ना कि बीच में रुकावटें आती हैं, तो जब रुकावटें आती हैं तो हनुमान जी को भी बहुत आई। किसी ने रोका, कहीं किसी ने रोका कि ये वहां तक ना ही पहुंच पाए, लेकिन उनका ऐसा स्वभाव कि जहाँ छोटे हो गए कहीं बड़े हो गए, जिसको कहते हैं कि जहाँ अकड़ दिखानी है अकड़ दिखाओ, जहाँ नम्रता दिखानी है नीचे हो जाओ भाई, जी जी। निकल जाओ पतली गली से, अपना काम करो। तो उन्होंने सिखाया कि अपना काम जरूरी है, कि निशाने पे पहुंचना। तो जब वो जड़ी बूटी लेके आए जी, देखो उन्होंने वो रगड़ा मसला, तो अपने श्री राम जी ने भी कितना वैद्य को महत्व दिया। अब उनके तो दुश्मन घर का वैद्य था ना, जी और वैद्य को ये महत्वता दी कि वैद्य चाहे दुश्मन का हो चाहे मित्र का हो, वैद्य सबका होता है। और वैद्य का फर्ज होता है कि वो सिर्फ बॉडी देखे, पेशेंट देखे, ना कि ये देखे ये कौन है, कौन था, या इसने मुझे कभी गाली दी थी, या इसने मुझे कभी ऐसे किया था। वो वैद्य का काम नहीं होता। और शायद यही इसी के कारण ये जो वैद्यगिरी है, जो आयुर्वेद है, ये आज भी जिंदा है। इसको जितना दफनाया जाता है ये उतना निकल के बाहर आता है। तो गोयल साहब, घर में आपको आपको तो खैर बहुत समय हो गया इस हम्म। पूरे कार्यक्रम का हिस्सा हुए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी एक पारिवारिक माहौल के अंदर घर गृहस्थी में नहीं करनी चाहिए? देखो, प्रॉब्लम आने के बाद सॉल्यूशन करना तो एक बात होगी, कुछ ऐसी बातें हों कि यार प्रॉब्लम आए ही ना, वो रोज़मर्रा में आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से घुल मिल जाएं हम्म। कि आने की संभावनाएं कम हो जाएं। हम्म। क्या ऐसा है जो लोग बात कर रहे हैं हम्म। आज परिवारों के अंदर, जो वो ना करें तो बेहतर होगा? ये आप देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो लोगों ने रसोई को किचन बना लिया। अंग्रेज हो गए हम हैं। हाँ, अब जब से रसोई को किचन बनाया, तब से घर में किच 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 शुरू हुई। अच्छा, किचन से किचकिच हो गई शुरू, ये भी हो सही गई, है यार। उसमें कीचड़ फैला दिया। पहले होती थी रसोई जो रसोई होती थी, रस की भरी होती। गृहणियाँ हाँ। नहा के हाँ। धो के पूजा पाजा करके फिर फिर जाके जाके। रसोई बनाती थी। अभी तो उठे, मुंह धोया तो अच्छी बात है, नहीं धोया तो अच्छी बात है, गए अपना चाय बनाई सबसे पहले। अरे सबसे पहले तो ये देखो, जो जो आपकी किचन है, उसमें काम करने वाली जो आ रही है, उसने नाखून काटे कि नहीं काटे, वो कैसे स्वस्थ होके आई कि नहीं आई। घर से तो वो झगड़ा करके आ रही है, आपके बर्तन तोड़ रही है। तो जैसा बनेगा अन्न वैसा गुस्से में बनेगा, बना रही है रोटी है। जैसा बनेगा अन्न वैसा बनेगा मन। हाँ। और पहले होती थी माँ दादी अपनी या आपकी वाइफ या आपकी बहन किचन में काम, अब अपनी रसोई घर में काम करते थे, तो वो बड़े ऐसे बनाते थे खाना मन की से, प्यार मन से, से। और साथ में पूछते थे कि कैसा लगा। आपने अगर तारीफ कर दी खुश होते थे, फिर वो साथ बाद में जब आप मना करते थे वो कहते थे एक और ले, एक और ले लो। खा ना। अब काम वाली तो वेट और लाऊं, हो वो तो गया। पूछती है ऐसे कि ना लाऊं है, बस वो ना लाना पूछती पड़े। ऐसे कि लाना ही ना पड़े। तो मतलब ये रसोई घर को जब से किचन बनाया, तब से ये पेट के अंदर कीचड़ पैदा हो गया और किच किच स्टार्ट हो गई। सबसे पहले जो बड़ा जो घुसा अपने घर में, बीमारी जो आई अपने घर में, वो आई लीवर की, फैटी लीवर हो जाना।
अब ये सभी का है आजकल तो। हाँ, ये देखो, ये हमारे पंजाब की कहावत है कि बगल से मूली निकाल के रख दी। शुगर थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, ये लीवर का किसी को पता ही नहीं था कि ये फैटी लीवर। अब तो सभी लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। गोयल साहब, बहुत साधारण भाषा में आपसे जानना चाहता हूँ कि किसी भी रसोई के अंदर कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्या बात है। सबसे पहले हम बताएंगे जो नहीं होनी चाहिए। ठीक। नंबर एक तो आपके रसोई घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए। रसोई घर के अंदर फ्रिज नहीं होना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फ्रिज घर में ही फ्रिज नहीं होना फ्रिज नहीं चाहिए। होना चाहिए। जब से फ्रिज घुसा है तब से बीमारियां बहुत आई। तो फ्रिज नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ कहाँ रखेंगे हाँ सामान, दूध कहाँ रखेंगे, हम्म सब्जी कहाँ रखेंगे, फिर हाँ। कहाँ ले जाएं सब इनको। तो ये जो चीज़ें हैं मैं बताता हूँ आपको। जैसे फ्रिज है घर में, हाँ ठीक है, छोटा मोटा रखो जिसमें दूध वगैरह रखना है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, आटा गूंदा हुआ जो बच जाता है वो वो फ्रिज फ्रिज में में रख रख देते देते हैं। हैं। वो सुबह तक वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। अच्छा जी। उसमें वायरस पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो वो दिखते नहीं है, अगर उसको लैब में जाके देखोगे ना, माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि इसके अंदर तो क्या इसका मतलब आटा रात को जो गूंदा है वो हाँ, रात को ही रोटी खत्म। बना लो, नहीं बन रही तो उसको फेंक हाँ दो, उसको, फ्रिज में मत हाँ रखो, फ्रिज में दोबारा मत, रीयूज हाँ मत करो। रीयूज मत करो उसको। अच्छा जी। ये जरूरी है। पहली बात। और दूसरा, कोल्ड ड्रिंक जो भी है घर से बाहर निकालो। वो तो वैसे भी जहर है, हैं? जहर है, घर से बाहर निकालो। और कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू रखो। और ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक मिक्सी ले आओ घर पे और गाजर वगैरह ला के रखो, जिसका जूस निकाल के आए गए रिश्तेदार को भी पिलाओ, खुद भी पियो। मेहनत कौन करे इतनी कि हाँ गाजर लाए, हाँ फिर गाजर काटे, हम्म। फिर जूस निकाल ले, फिर पिए। बढ़िया है तो बोतल खोले और लगा ले। फिर उसके बदले में क्या करना पड़ता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बेड पे लेटाता है, कभी टांग ऊपर, कभी गर्दन नीचे, कभी ये खाना, फिर ऐसे मुंह से इधर से पिलाता है, कोई पेट से खिलाता है, फिर इधर से पाइप लगी होती है कहीं। फिर उससे तो बचेंगे ना। तो यही चीजें हैं, मेरा समझाने का मतलब है। बहुत लोग समझ रहे हैं, जो समझदार हैं तो वो समझ आटा गूंधा हुआ ना रखें ना रात रखें। में। और कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में ना रखें। कोल्ड रखें ही ना, रखें घर ना, में ही ना घर में ही रखें। ना रखें। और दूसरी चीज जो है, जो फ्रिज के अंदर डालते हैं ना, वो आलू से बनी हुई आजकल स्माइलियाँ स्मूलियाँ रख लेते हैं कि जब मर्जी फ्राई कर लो और हाँ खा हाँ, लो। वो जो पैक पैक आता हाँ है, पैक फूड वो वो उसमें ऐसे वो हाँ मुस्कुराते हुए चेहरे बने हुए होते हाँ हैं, हाँ भैया, दो आंखें हाँ ऐसे हाँ हंस हाँ रहा हाँ, है। हंस रहा है, हाँ अंदर हाँ। जाके रुलाता है वो। अच्छा अच्छा, वो जो पैकेट आता है जिसमें आपने तेल में डाला और फटाफट बना फ्राई वो किया हटा दे। और खाया, हटा दो, बिल्कुल हटा दो। बच्चों को तो बिल्कुल मत दो। आजकल बच्चों का विकास कहाँ हो रहा है। 12 साल की बच्ची है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उसको मेंसेज पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अब 10-10 साल हो जाते हैं शादी को, बच्चों को उनको बच्चे ही नहीं होते। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। और कुछ भी नहीं है, ये खान पान थोड़ा सा ठीक। अब जैसे मान लो आपने मुझे पूछा था कि क्या क्या निकाल दें, दिन 2-3 लगेंगे रसोई में से सामान निकालने में। पहले तो किचन को रसोई बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। अब मैंने चंडीगढ़ में क्या किया, 2-3 बिल्डर पकड़े। मैंने कहा आप कहो कि आपके घर की रसोई बनानी है, अब किचन मत बोला करो। अच्छा, किचन शब्द ही हाँ, हटा दो मैं हैं। कहा उस पर लिख दो कि सुभाष गोयल की रसोई। अपने घर में मेरी रसोई का नाम ही रख लो आप कि गोयल साहब की रसोई है, तो कम से कम थोड़ा तो ध्यान रहेगा कि गोयल साहब की रसोई है। तो उन्होंने 2-3 जगह अप्लाई हो गया। पहले तो मैंने अपने घर में ही तो किया। गोयल साहब, बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल हम्म घरों में जो उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? हाँ मैं सीधा बच्चों की सवाल पूछता हूँ क्योंकि बड़े बच्चे सारे हमारे ऑडियंस हैं जिनके अभी उस एज के बच्चे होंगे, 4 साल 5 साल, क्योंकि यही एज है शरीर बनाने की भी और शरीर बिगाड़ने की भी। बच्चे सबसे ज्यादा जो खा रहे हैं ना सोनू जी, वो खा रहे हैं मैदा। नूडल्स। नूडल्स हो गए, वो जो पिज्जा मैगी हो आती गया, है, टू बर्गर मिनट्स हो गया। मैगी। हाँ, अब देखो ना, जितने बर्गर खुले, जितने बर्गर खुले लोगों ने खाए, जितने पिज्जे मंगवा मंगवा के लोगों ने खाए, उसके बाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कितने बने, काउंट कीजिए आप। हम्म। और जितने ठेके बने, उसके बाद कितने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। जो बैड फूड है उसी ने हमें उन हॉस्पिटलों में जाने के लिए मजबूर किया। कब हेल्थ इंश्योरेंस होती थी जी? हमारे माता पिता ने तो करवाई नहीं कभी। आज हेल्थ इंश्योरेंस के बिना आज देश चल हेल्थ नहीं सकता। इंश्योरेंस के बिना आदमी चल नहीं सकता। तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों करवा रहा है? हार्ट अटैक कितनी रेशो बढ़ गई। अब उसके लिए क्या है कि चाय तो पीते हैं रोज, रसोई में आपने पूछा, एक अर्जुन छाल का पाउडर ला के रखो, जो
ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपए की डब्बी आ जाती है। वो लाके अर्जुन चाल का पाउडर आधा चम्मच 1 कप चाय के लिए काफ़ी है। पूरे परिवार की बन रही है, 4 लोग हैं परिवार में, तो सबके लिए आधा आधा चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो। बनी हुई चाय में, न बनती हुई चाय? पकाओ उसको, अच्छा। बल्कि वो दूध वाली मत बनाओ उसको अर्जुन चाल काली चाय पियो। उसके साथ कभी भी हार्ट के ऊपर काले बादल नहीं आएंगे। तो वो एक बेस्ट चीज़ है। और एक अर्जुन का छाल होना चाहिए, एक जामुन की गुठली का पाउडर आपके घर में हमेशा होना चाहिए, और एक पंसारी की दुकान से ले लें, हाँ ले लें, और इज्जत के साथ जाके मांगे, इज्जत के साथ और वो मांगे। उसको बोले, वो भी इज्जत के साथ हाँ दें। हाँ, उनको ये भी बोलने कि गोयल साहब ने बताया है कि पंसारी जी बहुत अच्छे हैं, उनसे ही लेना। अच्छा। तो ये जरूरी होता है। अच्छा, जामुन तो का जामुन की गुठली का पाउडर हाँ लेके आए। हाँ, हार्ड गुठली होनी चाहिए। जो हम यूज़ करते हैं ना सोनू जी, हम बनाते हैं पाउडर, बहुत सारे तो अगर हमारे, किसी को लेना हो तो आपसे भी ले हाँ सकता वो है? मिल ठीक जाता है, ठीक मिल ठीक जाता ठीक है। ठीक। हमारी वेबसाइट है वो नीचे हम www.1 लगा देंगे, हाँ, लिंक लगा उसमें देंगे, मिल ठीक। जाता है। लेकिन वो जब हम बनाते हैं कितने कितने तो ब्लेड हमारे ख़राब होते हैं, वो क्रश इतनी जल्दी नहीं होता, हार्ड होता है, सख्त होता है। सख्त होता है। उसको मामजस्ता में कूट के उसको बनाना होता है, पर वो जान डाल देता है पेनक्रेटिक सीक्रेशन में। तो आपके बीटा सेल को ताकत वो देता है। और ये पाउडर होने चाहिए। अर्जुन की छाल एक बताया आपने, हम्म, दूसरा आपने बताया जामुन की गुठली का गुठली का पाउडर, पाउडर। और क्या होना चाहिए? ये अगर आप ये 2 चीज़ें भी लेते रहे ना लोग, कभी हार्ट की और शुगर जिनको नहीं है हो नहीं सकती। और एक होना चाहिए आपकी रसोई घर में त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर। कभी भी छाती में जलन हो जाए, आपको लगता है यार ये तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी, हार्ट वूट कुछ नहीं होता, नॉर्मल होती है सबके ये घरों तो में। गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। 1 चम्मच त्रिफला खाओ, आराम से लेट जाओ, सीधे लेट के अच्छा। लंबे लंबे सांस लो 10-15, उसके बाद देखो कहाँ गया वो, पता भी नहीं चलता। डॉक्टर तो अल्ट्रासाउंड कराए थे तुरंत। हाँ 1 मिनट में MRI भी, ये भी वो भी सब करो। मतलब उसका 10 रुपए का त्रिफला उसका 10,000 टेस्टों पे लग जाता है। मतलब 10 रुपए का त्रिफला खाओ तो काम हो गया अपना। और एक होनी चाहिए अपने रसोई घर में पंचम हल्दी का फार्मूलेशन। पंचम हल्दी, हाँ ये क्या बताया? 5 हल्दियाँ होती हैं। अच्छा। और अगर आप ना सोनू जी कभी गूगल पे सर्च करोगे जा करके, पंचम ही लिखोगे, तभी आ जाती है वैद्यवान की पंचम हल्दी, सबसे टॉप पे जा रहा है प्रोडक्ट। क्यों जा रहा है? क्योंकि लोगों को इसने बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया। और मैं इसका फार्मूलेशन शेयर करता रहता हूँ कि घर पे इसको बनाओ, खाओ। अगर मजबूरी है तब जाके हमारे पास आओ, क्योंकि 144-45 करोड़ की आबादी को हम एक एक शीशी कैसे दे सकते हैं? खुद ही बना लें, हैं? जितना मर्जी बड़ा मैं यूनिट लगा लूं, 100 करोड़ लोगों को कैसे दे दूंगा? 100 करोड़ बॉटल के मतलब है कि 200-300 ट्रक लग जाना। ऐसे कैसे हो सकता है डेली? मतलब मैं इसीलिए फार्मूले बताता रहता हूँ कि इसके अंदर पड़ती है सोनू जी, आती है इसके अंदर जो क्वांटिटी है। एक तो काली हल्दी, अच्छा, काली हल्दी भी होती है? हाँ, मैंने तो सुना ही पहली जब बार है। उसको गांठ तो वैसी होती है पीली हल्दी अच्छा जैसी, अच्छा फिर उसको तोड़ो तो बीच में से वो जामुन कलर की होती है, जब ड्राई होती है तो अच्छा वो ब्लैक हो जाती है। अच्छा काली हल्दी को अगर आप वैसे भी रख लो ना घर में, बहुत पॉजिटिविटी होती है उसकी, वो अच्छा। आपकी बॉडी का ऑरा सेट करती है। काली हल्दी हो गई, उसके साथ हो गई दारू हल्दी। दारू हल्दी। क्या ये बात है, क्या मुझे पता नाम था हुआ? कि आप रिएक्ट दारू करोगे। दारू हल्दी। अच्छा। हाँ, ये शराब वाली नहीं, वैसे मैं दारू। पीने के बाद शुरू हाँ, हल्दी खाते ही सेट हो जाता बाद ऐसा में। नहीं होता। वो वाली हल्दी तो नहीं? बॉडी सेट हो अच्छा जाती है। अच्छा, बॉडी सेट हो वो जो जाती दारू हल्दी है वो लकड़ी है, है। अच्छा। एक वुड है, जैसे आम पेड़ पौधों हाँ से जी होती जी है। जी जी। एक होती है अम्बा हल्दी, ये आपने अच्छा। सुनी होगी, अम्बा हल्दी जी अक्सर जी सुनते हैं जी लोग। जी जी। एक होती है उसके अंदर जंगली हल्दी। जो जंगली हल्दी है ना सोनू जी, उसको कोई बोता नहीं है, उसको मालिक बोते हैं। अच्छा। वो कुदरती पैदा होती है, जंगलों में होती है। और एक है इसके अंदर अपनी नॉर्मल पीली हल्दी, जो हम घरों में यूज, 5 हल्दियों का मिश्रण बना, ये बना पंचम हल्दी। और ये अपनी बॉडी के अंदर जब हम इसको लेते हैं, तो आप यकीन मानिए जी, जो लोग कहते हैं पूरा दिन बैठे बैठे थक गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे करते हैं, सर्वाइकल हो गया, बॉडी के अंदर जितनी भी स्टिफनेस है ये उसको ख़त्म करती है। अच्छा जी। मैं कहता हूँ 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सबको आधा चम्मच डेली ये लेना चाहिए। जितना हम घास फूस खाते हैं इधर उधर से सब करके, डाइजेस्ट। वो सब उसको डिटॉक्स करती है ये। और त्रिफला पाउडर भी उसको डिटॉक्स करता है पेट को। मतलब ये देखिए मैंने क्या चीज़ बताई है कि आपके नर्व सिस्टम के अंदर जितनी भी ब्लॉकेज है, सब खोल देगा ये? सर ये पंचम हल्दी खोल देती है। वाह जी वाह। जिनको वेरिकोज वेन्स है मैं देता हूँ, और मैं यार मेरी उनको, तो माता जी को भी है, मैं तो आपसे ले लूंगा, सर इसका आप मतलब है। लेना, आप सिर्फ पंचम हल्दी खिलाना शुरू करना, वो कहेंगे सोनू उनको थैंक यू। चलने में तकलीफ होती हाँ है अब। हाँ, वो कहेंगे सोनू जी थैंक यू बेटा, और आप मेरा कर देना फिर बाद में, क्योंकि मुझे थैंक यू का बहुत लालच है, पैसों का कम लालच है।
तो ये क्या है कि उसके बाद उनके जिनके वेरिकोज वेन्स हैं उनको दो, जिनकी नर्व सिस्टम वीक है उनको दो, जिनको लगता है हर वक्त थकावट रहती है काम। अब देखो आप काम करते हो पूरा दिन भर, मैं करता हूँ 18 घंटे 2.5 फुट की कुर्सी में बैठ रहा गोयल साहब मेरे को बताओ कि मेरे को क्या क्या ले सबसे पहले तो अपना ही पूछ ले भाई, दुनिया के बारे में तो चलो ठीक है हम पूछते रहेंगे हैं कि हमारे को क्या डूज हैं और डोंट्स हैं घर। अच्छा मैं थोड़ा सा वापस पहले मुद्दे पे आता हूँ फिर अपनी बात करूंगा। तो एक तो आपने बताया अमृत छाल, एक आपने बताया जामुन का जो गुटकी होती है उसका पाउडर, दो, तीसरा आपने बताया क्या बताया था? अर्जुन छाल, अर्जुन छाल, जामुन एक की जामुन की गुठली, गुटकी का त्रिफला पाउडर, त्रिफला पाउडर सॉरी, और एक थर्ड, पंचम और एक हल्दी। पंचम हल्दी। चार हाँ चीजें आपके घरों में होनी हाँ, चाहिए। पांचवी कोई ऐसी चीज जो घर में होनी चाहिए? एक बड़ी चीज बताते हैं, बताओ बताओ। वो है जिन लोगों का गट हेल्थ खराब है। मैं ना सोनू जी आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ जो रसोई घर में होनी ही चाहिए, वैसे होती है। जैसे कि मैंने लोगों को बताया कि सौंफ, जीरा और अजवाइन, ये एक ऐसी चीजें हैं। जैसे सौंफ है, वो बॉडी के अंदर जितनी भी जलन होती है, पैरों में आग निकलती है, दिमाग में आग निकलती है, पेट में जलन रहती है, सौंफ उसके लिए। फिर उसके लिए जीरा, जिनको गट हेल्थ में भूख ही नहीं लगती, लीवर खराब रहता है, लीवर को वो ऐसे साफ करता है जैसे डिटर्जेंट कपड़े को साफ कर देता है, जीरा। जीरा। और साथ ही जीरा भूख बढ़ाने का, और उसके अंदर डालना अजवाइन। जो अजवाइन है वो ट्रंकलाइजर का काम करती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ख़त्म करती है। क्योंकि हमारे जो जॉइंट है ना, 360 जॉइंट है अपने, हर जोड़ के ऊपर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब होती है तो अकड़न आती है, ऐसे बंदे अकड़ जाते हैं, जी हाथ जी सूज जी, गए, कभी ऐसे थोड़ा किया तो ठीक हो स्टिफनेस आ गए। जाती है बॉडी वो के कहते अंदर। हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया, तो यूरिया बढ़ गया। तो उस चीज़ को जो है वो अपना अजवाइन कंट्रोल करती है, तीनों चीज़ों को लेकर के। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी गर्म होती हैं गोयल साहब, ये गर्मी करती हैं। इनकी गर्मी निकालो ना पहले। गर्मी कैसे करेंगे? इनको तवे पे डालो, लोहे के तवा होना चाहिए या कढ़ाई, उसके अंदर डाल के इसको अच्छे से भून लो। भून करके जब इसका वो इसके अंदर फिर आ जाता है औषधि गुण, फिर इसका वो जो साइड इफेक्ट वाला गुण होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ एक ही सवाल है, हाँ इतना टाइम किसके पास है? हाँ, ये बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहाँ है इतना टाइम? लेकिन ये अगर आप एक दिन बनाना है, बना के 1 महीने के लिए रखो ना घर पे, अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में जरूर डालने की आदत पाओ। उनको ये ना हो कि जब भी कोई वो दंगा करे, कोई शरारत करे तो उसको चॉकलेट थमा दो, कुछ ऐसी चीज़ें भी देनी चाहिए। उसको गुड़ खिला दो, गुड़ खाने की आदत डाल दो। तो ये जो चीज़ है ना जी, जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों का पाउडर बना करके, इसका पाउडर आधा चम्मच मुंह में रखना रोटी खाने के बाद। जब वो मुंह में ख़त्म हो जाए चूस चूस के, उसको अंदर ले जाओ। क्योंकि चूसने का मतलब है कि मुंह का सलाइवा उसके साथ पेट में जाना चाहिए। तो अगर कई लोग करते हैं कि पानी से पी लेते हैं, मुंह में रखा पानी पी लिया, फिर मिलते हैं कहीं मुझे 2-3 महीने में, कहते हैं गुल साहब हमने कुछ पंद्रह हुआ बीस नहीं दिन है? खाया, कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, होना तो तब था ना जब ये सलाइवा को साथ लेके जाएगा। तो मुंह में डाल करके इसको ख़त्म कर लो, फिर गरम गरम पानी पी लो 2-3 घूंट उसके बाद। फिर देखो आपका वेट भी कम होगा और पेट भी ठीक रहता है और ब्रेन फ्रेश रहता है। मेरे गोयल साहब आपसे बात करके दो तीन चीज़ें सीखने का मन कर रहा है, जी। सो दैट जो देश का आम घर है उसको कुछ फ़ायदा मिल सके आपसे आज इस पॉडकास्ट का। हम्म देखो घर में कोई 4-5 तरह के लोग रहते हैं। हम्म सबसे पहले तो वो बुज़ुर्ग जो 60-70 साल के हो गए, जिन्होंने अपनी मेहनत वाली ज़िंदगी निकाल ली। अब उनका क्या बोलते हैं, नियति है कि वो आराम करें, आराम। आराम करें, अपने पोता पोती को खिलाएं, अपने बच्चे को देखें खेलते हुए। लेकिन इस एज तक आते आते आजकल का जो खान पान है वो इस लेवल पे हो गया है कि अब वो एंजॉय करने की बजाय अस्पतालों के चक्कर का। धक्के खा रहे हैं। तो पहला तो मैं आपसे ये जानूंगा कि वो जो बुजुर्ग 70 साल का है, जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी भसड़ देख ली, अब वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहे, या वो कुछ ऐसा करे कि अब उसका आखिरी का जो 10-15-20-25 साल का जीवन है वो सुखी निकले। पहला सवाल। दूसरा, मैं उन महिलाओं के लिए जानना चाहूँगा गोयल साहब जो घर की गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है, सुबह 5 बजे सबसे पहले उठती हैं। बेचारी बेचारी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता नहीं करता। और थैंकलेस जॉब है उनका। बिल्कुल थैंकलेस आप 100 अच्छाइयाँ कर लो, कोई तारीफ नहीं है। एक बार नमक फालतू डल जाए तो पति भी चिल्ला देता है, सास ससुर भी शायद चिल्ला देते होंगे। जी। सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी में सोती है। बच्चे का टिफ़िन भी उसने पैक करना है, बाप अपने उसके बच्चे के जो पिता है उसका लंच भी उसने पैक करना है। खुद तो उसका जीवन 90% लेडीज़ का रसोई में ही निकल जाता है। जी।
उनको घुटने की तकलीफ है, क्योंकि सारा दिन तो किचन में बेंड होके है, उनको सर्वाइकल के इश्यूज आते हैं, तो वो महिलाएं जो अपने घर की टीम लीडर हैं, एक तरीके से घर वही चलाती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अपने हेल्थ को लेकर क्या ऐसा 2-3 चीज़ें करें और क्या नहीं करें। 2 हो गए, एक बुजुर्ग हो गए, एक महिलाएं होगी। तीसरा सवाल उन बच्चों के लिए है जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं। वो क्या करें अपने जीवन में ताकि उनका आगे वाला जीवन स्वस्थ हो, उनको डॉक्टरों अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। जी। और चौथा उस आदमी के बारे में बताएं जो सबसे ज़्यादा भसड़ डालता है, सुबह से निकलता है बेचारा, अपनी नौकरी के चक्कर में निकलता है या धंधे के चक्कर में निकलता है, 100 जूते भी खाता होगा लेकिन घर हंसता हंसता आता है। वो अपने शरीर का ध्यान कैसे रखे? तो इन 4 लोगों के बारे में आप बता दें तो ये पॉडकास्ट अमर हो जाएगा। ऐसा है, हम सबसे पहले बुजुर्ग से शुरू करते हैं, जी। क्योंकि हमारे घर की वो छत होते हैं, हमारी जिंदगी का वो। हम दुनिया से लड़के थक के जब आते हैं, जब एक पिता कह देता ना, बेटा मैं हूं ना, चिंता चिंता मत मत कर। कर, वो फिर जी लेता है। क्या बात। तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। तो उस बुजुर्ग का, माता का, खासकर जो माँ होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी भाई बंधु हैं जो काम पे निकलते हैं, मैं कहता हूँ लाख आप भगवान शिव भोलेनाथ को मानिए, गुरु नानक देव जी को मानिए, लेकिन आप जाते हुए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। कम से कम नहीं स्पर्श करना तो उनको जाते जाते पैरी पैर नहीं कह के चले जाइए, मतलब उनको आदर दीजिए। नहीं स्पर्श क्यों ना करके जाएं, बिल्कुल हाँ, स्पर्श करके जाएं। करके जाएं। ये भी ना हो घुटने पे करें, पैरों को हाथ लगाएं, उनको महसूस हो कि मेरे पैर को मेरे बेटे ने हाँ, हाथ लगाया, आशीर्वाद लेके जाएं। आशीर्वाद लेके जाएं। और उनके दिल की जो दुआएं होती हैं, आप काम देखना उस दिन कैसे चमकता है, बरकत अलग है। बरकत ही अलग है। तो दूसरी चीज, उनके जो बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं, उनको हल्दी वाला दूध रात को पिलाइए। जब वो दूध पी रहे होते हैं, उनके पैरों में धीरे धीरे सहला के तेल लगा दीजिए। आहा, क्या बात है सर। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले, सोने से खाना पहले। खाने के बाद। अगर डायबिटीज है तो थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, अगर नहीं डायबिटीज है तो उनकी मर्जी का मीठा डाल के उनको खिलाइए। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दूध का? हाँ, बल्कि हल्दी डाल के अगर दूध पियेंगे, दूध के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हल्दी, लेकिन उसके अंदर पंचम हल्दी डल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक ठीक ठीक। जहाँ पे 2 रुपये लगने, वहाँ पे 2.5 रुपये की हल्दी लग जाएगी एक दिन में, इससे ज़्यादा अरे फर्क। वो माँ बाप के लिए तो कुर्बान है सब। मैं कहता हूँ जी, कुछ भी करते हैं लोग, लेकिन अपने माता पिता का इतना सा ही ध्यान कर लो। अगर आप माँ को हाथ में हाथ ऐसे पकड़ के ना, एक बार उसकी आंख में आंख डाल के बात करोगे, बिना कुछ पूछे और बिना उसके कुछ बताए, आपको ब्रह्मांड नजर आएगा। बस आपने अपने मन में सोचना है कि माँ, जब मैं तेरे पेट में था तेरे को कितनी तकलीफें हुई होंगी, और जब मैं तेरे साथ लेटता था बचपन में, सुसु कर देता था, तू कुछ नहीं कहती थी, तो कितना दर्द तुमने सहा होगा। बच्चों का मलमूत्र माँ बाप के अलावा साफ क्या कौन कर बात, सकता है? कोई नहीं कर सकता। या फिर माँ जब तक है माँ, नहीं तो फिर जब आदमी लटक जाता है, फिर बीवी करना चाहती है तो वो कर लेती है। लेकिन ये जरूर है कि माँ को और अपनी वाइफ को, 2 लोगों को, जिन लोगों ने भी रिस्पेक्ट दी है, वो लोग हर्ष पे नजर आते हैं। एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ सोनू जी, जैसे आपने कहा था कि गृहिणी जो सुबह उठ जाती है, और वो सच में सुबह उठ जाती है, सबसे पहले कोई अलार्म नहीं लगाती। हम लोग भी कह के सो जाते हैं, मैंने 7 बजे मीटिंग करनी है, मेरे को उठा देना। अरे भाई, वो ही उठाएगी, तू खुद भी तो उठना। है ना। तो मतलब ये है कि वो, उसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं बताने लगा हूं कि रात को जब सोना है, सोने से पहले एक काम कर ले मेरी बहन, कि एक तो दूध में हल्दी मिला के बुजुर्गों को तो पिलाते हो, खुद भी पी लो, ताकि वो बुजुर्ग की कंडीशन में आप ना आओ। और क्योंकि आजकल घुटने बड़े प्रॉब्लम आ रही है, अब थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है घुटना चेंज होगा। अब जब चेंज होने को बोलते हैं तो पहाड़ गिर जाता है बंदे के सर पे, कि इतना खर्चा होगा पहले तो लाखों रुपए का, सर्जरी है इतनी फिर ये बड़ी। सर्जरी का तो नाम सुनते ही बंदा डर जाता है। तो उसके लिए ये पंचम हल्दी जो है जी, रामबाण दूध में डाल के पी लें वो लेडी भी। हाँ। और उसी समय एक गिलास में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर घोल के रख दे। अच्छा। सुबह जब ब्रश करके आए बाहर, ओके। कोई समय नहीं लगता जी, किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटता इतनी देर में, वो उसको बैठ करके, आराम से बैठ करके उसको पीना है उसने।
मतलब रात को घोल ले, रात को घोल ले, सुबह पी ले, त्रिफला अमृत पाउडर। त्रिफला अमृत पाउडर। हाँ, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है? मिलेगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे ठीक मिलेगा, ठीक ठीक कहीं भी ले ले तो, या फिर घर पे बना ले, मैंने बताया ठीक नुस्खा। ठीक ठीक ठीक। तो ये चीज मतलब दो चीजें उस लेडी के स्केलेटन को मजबूत करती हैं, उसकी हड्डी को मजबूत करती हैं। उनकी हमेशा यही कंप्लेंट होती है जब हमारे पास आती है कि गोयल साहब कमर टूट जाती है, बहुत दर्द होता है, मजबूरी में काम करने पड़ते हैं। तो ये दो चीजें उनको जीवन भर लेनी चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो जो मैं नुस्खे बताता हूँ ये ध्यान रखना कि हफ्ते में एक दिन उसको ब्रेक जरूर देना है। अच्छा, मतलब 6 दिन खाना, एक दिन संडे छुट्टी कोई कर भी, दें। हाँ संडे छुट्टी। मैं तो कई लोगों को ये बोल देता हूँ कि जो दवाइयाँ भी हम देते हैं ना, एक दिन पूरी छुट्टी करके देखो, आपको ऐसे लगेगा स्कूल में छुट्टी हुई है, आज कोई दवाई नहीं खाई। शरीर भी और सोचता होगा कि आज छुट्टी का दिन हाँ, है। शरीर डिटॉक्स हो जाता है और दूसरे दिन वही दवाई डबल फायदा करती है जो आज हमने नहीं खाई। और एक उनको मैं एक और कहूँगा माताओं बहनों को कि रात को सोने से पहले जो भी चीज़ आप खाते हो, सब्जी दाल, उसमें 2 चम्मच देसी घी जरूर डाल लो। देसी घी घर का बनाया हुआ होना चाहिए। 500-600 रुपये का जो डब्बा मिलता है बाजार में, वो देसी घी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 50% लेस करके तो पहले दिया जाता है स्टोरों में। 300 में क्या देगा वो, घासलेट ही देगा। तो मतलब ये है कि देसी घी घर का हो। नहीं तो एक बड़ी बात और मैं बता दूं, याद आ जाती हैं चीज़ें, कि जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन तेल है, वो इंडिया में नहीं बनता, इंडिया की प्रोडक्शन ही नहीं है वो बाहर से आता है और स्टोरों में आम मिल जाता है। उसके 2 चम्मच डेली सुबह सुबह सैलड काटो, सारी चीज़ें उसमें, गाजर मूली जो भी अपना सैलड होता है, टमाटर वगैरह पूरा, उसमें हरे पत्ते जरूर चाहिए किसी भी चीज़ के। और वो पत्तियां डाल के, चाहे नीम की पत्तियों का आगे की क्रम्बलें सी होती हैं या पीपल की क्रम्बलें सी होती हैं, वो निकाल के ऐसे हरे हरे पत्ते जो होते हैं उनको बीच में काट के उसको सैलड को तैयार करो। उसमें काली मिर्च, काला नमक डालो, 2 चम्मच उसके अंदर जैतून ऑयल डालो, जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगा कि ऑलिव ऑयल को कभी भी कुक नहीं करना। उसको लेना है तो या तो चपाती के ऊपर उसको जैसे हम चौपड़ते हैं घी लगा करके वैसे खाना, या डायरेक्ट आपने सब्जी में डाल के खाना, या सैलड में डाल के खाना। तो ये महिलाओं के पूरे जो सिस्टम है, उसका नर्व सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग और करता बच्चों के लिए? है। बच्चों के लिए भी यही। बच्चों के लिए अब क्या करते हैं लोग, ध्यान देना इस बात पे, नई बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपके लिए हो सकता है पुरानी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये नहीं होगी, कि बच्चों के नाभि में एक तो देसी घी 1 चम्मच और आधा चम्मच नारियल का तेल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, उसकी नाभि में लगाइए और उसके अंडर आर्म जो बगल है, बगलों में लगा करके अच्छे से रगड़ दीजिए, मसल मसल के उसको नहलाइए। उसके बाद उसको बोलो कि नहाना रोज है। और उसके जो पैर हैं उसको तेल लगाने की आदत डालो, सॉक्स डालने से पहले तेल लगाओ, और फिर आप देखना कि आपके बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, और अच्छा जी। बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, ब्रेन का विकास हो रहा है। और उसकी जो जो आप कहते हैं हाइट कम रह गई है, जो एज हो गई, इसके साथ के बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, ये हो गया, तो वो चीज़ जो है ना जी, इसके साथ बहुत गजब का नारियल का तेल और देसी घी देसी घी, नारियल का नाभि में तेल। डालें? हाँ, देसी घी 1 चम्मच, मतलब 100 ग्राम, और 50 ग्राम नारियल का तेल मिला के रख लें। इससे उसका जो मेडुला है ना जी, मेडुला ब्रेन पीछे वाला छोटा, चाहे सोनू जी आप भी करके देखना, आप काम करते हो, थक जाते हो डेली बहुत, करना आप चाहिए? इतना लंबा बोलते हो। हाँ डेली। सर आप अंडर आर्म में जैसे नहाने लगे ना, उससे पहले? उसी समय ऐसे ऐसे रगड़ दो उसको। अच्छा। हाँ, तो आप देखेंगे कि यार एनर्जी अलग आ रही है, सर्वाइकल ठीक हो रहा है, और नर्व सिस्टम ठीक हो रहा है। तो ये एक छोटी सी अरे चीज़ वाह, है ये तो बहुत बढ़िया और है। कमाल की चीज़। तो बच्चे भी कर सकते हैं या उनके पिताजी भी कर सकते हैं? सारे, मैं तो कहता हूँ बुजुर्गों को भी। ये जो चीज़ है ना जी, इसको आप आज लगा के देखो, आपको शाम तक रिजल्ट पता चलेगा अच्छा कि यार जी। आज फर्क है, बाथरूम भी बड़ा अच्छा आ रहा है, टॉयलेट भी ठीक से क्लियर हुआ है, आंखें भी ठीक लग रही हैं, थकावट नहीं आ रही है। और छोटी सी चीज़ है। पहले तो लोग करते थे, नाभि में तेल लगाते थे, हाँ, कान में भी तेल डालते थे, अब ये सब खत्म हो पहले गया। पता है क्या होता था जी, पहले अब घरों में दाइयाँ होती थी, मिडवाइफ, वो हम्म। करती थी ये काम, साल अब दो करे साल कौन? 2 साल के बच्चे तक तो। अच्छा, फिर दादी माँ तो होती होती थी। आजकल बच्चों को अब सब जमाना न्यूट्रल बीत जाता है। फैमिली भी तो न्यूट्रल हाँ, होगी ना। बच्चों को जमाना बीत जाता है अपनी दादी को देखे हुए। कई तो 5-6 साल के बच्चे पूछते हैं ये हमारी दादी है। वो अब 5 साल बाद आ रही है, कोई कनाडा से आ रही है, कोई अमेरिका से आ रही है, कोई बॉम्बे से आ रही है, दादी का नहीं पता चल रहा। तो बच्चे कहीं कहीं जाके सेटल हो गए। तो अब जॉइंट फैमिली बची नहीं है। अब करे कौन है ये? अब हम थे जी, हम हमारे पिताजी 5 भाई बहन, 5 भाई थे।
अब 5 हमारी चाची ताइयाँ थी। हमें 5-6 साल के होते होते तो ये भी नहीं पता चला हमारी माँ कौन है। कोई चाय पिला देती थी, कोई दूध, हमने अपनी ताई जी का दूध पिया हुआ है। सारी बताओ। माएँ हैं हाँ, सभी माएँ थी। तो मतलब वो मुंह भी धो के स्कूल भेज देना, तो ये सारी चीजें ना सोनू जी पहले हुआ था, आजकल नहीं है। आजकल बच्चे को क्या करते हैं, सुबह सुबह उसके टिफिन में भी क्या देते हैं, कुछ नहीं, ब्रेड ब्रूड काट के खिला देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सैलड सुलड डाल दिया। अगर आप बच्चे को सुबह सुबह रोटी खिलाओ और रोटी की आदत डालो, हम तो भैया ऐसे ही करते थे, ऐसे रोटी तोड़ी, दूध में डाली, डुबो डुबो के उसको चम्मच से खा लिया। तो बच्चों को ये चीज़ें खाने की आदत डालो। आप कहोगे कि अब गोयल साहब कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। सदी कोई भी हो जी, बच्चा तो आपका है। क्या बात है। कोई भी सदी हो, बच्चा आपका है। तो उसको आपने अगर अच्छा पालन पोषण दे दिया तो वो कमाल जिंदगी जिएगा। और जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ है, बुजुर्गों को, बड़ों को, किसी को भी, तो उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि इसको ब्रेक करना होगा, नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशनुमा रोग बन जाते हैं। आप अपने घर में त्रिफला पाउडर जरूर रखिए। त्रिफला अमृत के नाम से जो आता है, उसका 1 चम्मच डेली खाने की आदत डालिए। बच्चों को आधा चम्मच, बड़ों को 1 चम्मच। और जो आदमी सुबह से रात तक बाहर भसड़ डाल रहा है वो क्या करे। वो एक तो जो रात को मैं उसका बड़ा दीवाना हूँ जी, क्योंकि हाँ, मुझे पता है कि बाहर बड़ी मेहनत करनी पड़ती मेहनत है करनी। पैसा कमाने के लिए। जो आदमी घर छोड़ के निकलता है 100 गाली मिलती हैं उसको। जिसका मुंह नहीं देखना उसका भी बेचारा वो देख के मतलब आता है दफ्तर तो। में जाता है हाँ। तो 100 बार गाली भी पड़ती हैं। मतलब अपने मन को मार के न जाने कितनी चीज़ें करता है, पूरी ज़िंदगी बेचारे की निकल जाती है। क्या करे, उसका शरीर ठीक रहे बस। उसका जो शरीर ठीक रहने का सबसे मूल मंत्र है, एक तो गन्ने का रस वो पिए रोज। रोज़ पिए। रोज पिए फिर तो अगर पैसा कहाँ कहीं। से आएगा। अरे क्या, 10 रुपए का गिलास मिल जाता है। अच्छा। कौन सी महंगी चीज बताई मैंने हाँ, तो। वो सिगरेट भी 25-30 रुपए की हाँ पीता ही हाँ, होगा। पीता ही होगा तो उससे बेटर है। अच्छा हाँ, बात याद आई कि जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो गन्ने का रस जो है ना जी, बजरंग बली का आशीर्वाद है। अरे शाबाश, हाँ अच्छा जी। हाँ, वो तो ऐसी चीज है कि गन्ने का रस पीने से आपकी आंतड़ियों का पूरा जो है वो गर्मी निकल जाती है, फेफड़ों को ताकत मिलती है। क्योंकि वो आपकी शरीर की एनर्जी क्या है, शुगर। अब शुगर का मरीज है, उसकी शुगर बंद कर देते हैं। महीने में लोग पूछने लग जाते हैं, क्या हो गया। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताओ, मैं बीच में पूछ रहा हूँ कि हम्म, जिसको शुगर की बीमारी है, क्या हम्म, उसको गन्ने का रस पीना चाहिए। बहुत बढ़िया। शुगर वाले को भी। हाँ, हफ्ते में 2-3 बार गन्ने का रस पिए। जिसको शुगर है, हाँ जो इंसुलिन ले रहा है। हाँ, उसके बाद टेस्ट कराए ना। अरे नहीं। हाँ, सुक्रोज है इसके अंदर, ना कि शुगर है। गन्ने का रस और देखो गुड़। आप, ये चैनल पे जाएगा ये, हाँ हाँ। लोग आपको बोलेंगे यार गोयल साहब भी क्या करा दिया, हमारी तो शुगर इतनी थी 150 थी, आपने 3 रस गन्ने के रस पिला दिए, 400-500 हो गई। अब ये थोड़ी है कि मैं उसको बोला 3 गिलास रोज पी लो। अभी एक एक मेरे पास पेशेंट आया, पंजाब में था। कहता गुल साहब मैंने आपका ना वो सुना कि गन्ने का रस पी सकते हो। तो कहता मैं मैं तो घर से निकला, मोटरसाइकिल उठाई, सीधा 3-4 जग पी गया है। सीधा रेडी पे गया, 4 गिलास पी गया। हाँ। कहता सर सचमुच मेरी शुगर तो पता नहीं कैसे हुई कैसे नहीं, शरीर में बड़ी ताकत आई, एनर्जी आई। और वो दीवाना हो गया जी, उसने बहुत लोगों को। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि जिसको शुगर है, हम्म जिसको इंसुलिन लगता है, हम्म, क्या वो गन्ने का रस पी सकता पी है। सकता है। एक दिन, कितना पी सकता है। एक हफ्ते में 3 गिलास पी सकता पी है। सकता एक है। दिन में एक पियो, एक दिन छोड़ के। और वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी, वो डेली भी पिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उसके अंदर गन्ने का रस हो, उसके अंदर कोई अदरक, कोई धनिया पुदीना, कोई नींबू प्योर मिलाना नहीं है। प्योर रस, बस प्योर वो रस। रस वाले को जाके बोलना, रेडी वाले को, कि भैया एक काम करना, रस जितने का मर्जी हो, 5 रुपए अलग से दूंगा। ये चीजें भी नहीं डालनी, 5 रुपए की ये चीजें बचा ले, 5 मेरे से और ले ले। गिलास अच्छे अच्छे से धो करके सिर्फ गन्ना इसमें डालना है अपने, जो रस निकल रहा है वो पिला दे। तो इससे बढ़िया तो वो घर में भी आजकल तो मशीन आ गई आजकल है, तो रखना आगे चाहे तो रख सकता है। रख सकते हैं। एक डॉक्टर ले लेता है 10-15 हज़ार रुपया उनसे महीने में, तो एक मशीन ही ले लेगा बंदा, उससे घर पे बना सकता है। तो ये, लेकिन पी सकता है, कैमरे पे बोल रहे हो हाँ आप। बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा। तो हमने तो ये सुना था कि गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए जिसको अरे नहीं, शुगर है। गुड़ खाना चाहिए। गुड़, उसको कभी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। अच्छा जी। हाँ, आज आपको मैं ऑफ कैमरा दूंगा, मैं आपके लिए 1 किलो गुड़ लेके आया, अपनी खुद की कल्हाड़ी लगाई हुई है पंजाब में, अच्छा जी। मरिंडा के पास। और अरे गोयल साहब को चाय वाय पिलाओ, कह रहे तुमने सुबह से कुछ पूछा कि नहीं पूछा गोयल साहब से, ऐसी खाली पीली सवाल जवाब करवा रहे हो। अरे कुछ खिलाओ पिलाओ। अच्छा। हाँ, तो सर ये जो गुड़ है, ये शुगर के मरीज के लिए ये भी बजरंग बाण है। और नुकसान करती है शक्कर। अब चीनी देखो चीनी मैंने बोला, चीनी।
नहीं नहीं, शक्कर जो गुड़ से शक्कर बनती अच्छा, है। जो गुड़ से शक्कर बनती है। हाँ, एक चीनी, शक्कर भी नुकसान करेगी, चीनी भी नुकसान करेगी शुगर के पेशेंट को, और चीनी से बनी हुई चीजें नुकसान करेंगी। नहीं करेगी नुकसान उसको, एक तो देसी खंड जो होती है ब्राउन कलर हाँ की, जी, हाँ बूरा जी, खंड जी हाँ होती जी, है ना जी, जी जी देसी जी। खंड, एक तो वो बहुत बेटर है। दूसरा, एक गुड़ उसको नुकसान नहीं करेगा, और तीसरा उसको गन्ने का रस नुकसान नहीं नुकसान नहीं करेगा, करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। और तीसरी चीज मैं चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों को जो डायबिटिक है, उनको हमेशा अपने पास एक चम्मच त्रिफला पाउडर तो लेना ही चाहिए डेली। और उसके साथ क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर होते हैं। और एक एक आपने अब गुड़ की बात कर रहे थे आप, तो गुड़ के बीच में एक चीज़ और आती है। अब मैंने बहुत लोग मुझे करेंगे, कमेंट करके पूछते हैं या फ़ोन भी कभी मिलते भी हैं, जैसे आपसे मिले हैं, कि गोल साहब वो गुड़ तो आपने बताया था शक्कर ले लिया करें। अरे मेरे को शक्कर बोलना नहीं आता क्या? मैंने क्यों नहीं बोला शक्कर? मैं गुड़ क्यों बोल तो रहा गुड़ हूँ? क्यों बोल रहा हूँ? तो गुड़ का मतलब गुड़ है। तो वो जो है ना जी, उसका आप बेनिफिट देखिएगा। जो गुड़ है वो ओरिजिनल बहुत मिलता है, और मिलावट वाला भी मिलता है। उसको मुंह में रखते ही पता चल जाता है कि ये चीनी है या गुड़ है। तो गुड़ जो है वो जैसे ही आपने मुंह में रखा वो घुल जाता है, वो कभी भी मुंह में चिपकता तो नहीं। वो जो आदमी है वो एक गन्ने का रस रोज पी ले, अगर पी रोज पी सकता ले, है तो। हाँ, हाँ, आदमी क्यों, महिलाएं भी पिए। मतलब हमने बहुत सारे लोगों नहीं, को महिलाओं बता, के लिए तो आपने हल्दी वाला वो कार्यक्रम बता वो तो दिया है बहुत ना। बढ़िया, हाँ। ठीक है, मैं आदमियों के लिए स्पेसिफिक पूछ रहा हाँ, हूँ। एक तो गन्ने का रस, और क्या गन्ने का करें? रस पिए डेली, उसकी मर्दानगी भी सख्त रहती है, अच्छा, बना उससे भी रहे, फर्क पड़ता है उस पर? बहुत पड़ता है। और दूसरी बात, उसको चाहिए एक बेसन वाला दूध, बेसन वाला दूध? या जैसे बेसन होता है हाँ हाँ ना चने का, हाँ हाँ। उसका एक चम्मच डालो, ऐसे घोल लो। अगर आप गरम गरम दूध में डालोगे ना, उसकी गांठें बन जाती है। मैं तो हाँ साथ हाँ। में बताता हूँ ये चीज़ें, अच्छा, करो तो अच्छे से शिद्दत से करो, क्योंकि मैं करता हूँ जी ठीक खुद। ठीक ठीक। तो उसमें बेसन का दूध मिलाओ, और दूध में सॉरी एक चम्मच बेसन डाल लो। जब आप पियोगे ना जी, उसमें अपनी मनपसंद का मीठा डालो, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो। नहीं तो अगर डायबिटीज़ है तो शहद शहद डाल सकते हो, हनी कभी शुगर नहीं बढ़ाता। तो वो मिला करके उसको पियो, और जब आप पियोगे ना जी, आपको ऐसे लगेगा रबड़ी वाला दूध पी रहे हैं, अच्छा। इतना अच्छा। और उससे क्या होता है कि हमारा जो जो जितना भी हमने बाहर से धूल मिट्टी पक्की है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गला खराब हो रहा है, या लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, शरीर के अंदर थकावट हो रही है, बेसन वाला दूध पीने से एकदम परफेक्ट आदमी को एनर्जी मिलती है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि अब बच्चों के लिए आपसे पूछ लिया मैंने, महिलाओं के लिए पूछ लिया, बुजुर्ग लोगों के लिए पूछ लिया, और उन लोगों के लिए पूछ लिया जो सुबह से रात तक बेचारे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ धूप करके अपना परिवार चला रहे हैं। अच्छा, अब मैं गोयल साहब आपसे दो तीन चीज़ें और इसके अलावा पूछना चाहता हूँ, आजकल के दौर को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो आपका पेट देखता है, और पेट देखने के बाद आपको अल्ट्रासाउंड रेफ़र कर देता है। हम्म। मतलब अच्छा ही करता होगा, मैं तो उसकी हाँ, काबिलियत पे कोई सवाल नहीं उठाना चाहता। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है लीवर, जो पेट से संबंधित बीमारी और है। सारा का सारा खेल वहीं से, पेट से वहीं ही से है? लीवर से, हाँ। जो जिसका लीवर ठीक नहीं है ना, उसको सारी प्रॉब्लम आएंगी। बंदा कहता है जी मेरे को गैस गैस की दवाई दे दो, मैं कहता हूँ गैस की मत मांगा कर, तू लीवर की मांगा कर। लीवर ठीक तो गैस भी ठीक। क्योंकि हमारी मेरी खुद की जो माता जी हैं, हम्म। उनको मतलब एसिडिटी रहती है, गैस हो रही है, हम्म। गैस हो रही है। तो गैस की वजह से, गैस लीवर की वजह से कंसर्न है। एक अच्छा। चीज बताऊं आपको, जितनी भी पेट की बीमारियां, उनका एक ही फार्मूला है, घर पे बनाओ, घर पे खाओ। थोड़ा कड़वा होता है, खाना पड़ेगा, क्योंकि कड़वा खाओगे तो मीठा जियोगे। तो उसका वाह क्या जी है, वाह, ये भी हाँ, सही है यार। कड़वा। तो उसका क्या है सोनू जी, कि कालमेघ, ये फार्मूलेशन बता रहा हूँ, कालमेघ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि गोयल साहब ये वो बता दिया, हमें पता नहीं। आपके हाथ में मोबाइल है भैया, मेरा प्रोग्राम बंद करके ये नुस्खा ढूंढ लेना, कि कालमेघ लिखना गूगल पे जाके, फिर कुटकी, फिर नहीं, ये चिरायता। प्रोग्राम बंद करके नहीं, प्रोग्राम खत्म होने के बाद हाँ। कहीं बीच में बंद कर दें। ये ठीक कहा आपने। तो जैसे ही आप देखो कि कालमेघ, कुटकी और चिरायता, इसके अंदर भूमि आंवला, जिसको भू आंवला कहते हैं। जैसे एक तो आंवले का पेड़ होता है, एक आंवला इतने साइज का होता है, उसको छोटे छोटे आंवले लगते हैं। और वो जो आंवला होता है ना जी, भूमि आंवला जो है, लीवर का अगर दुनिया में कोई इलाज है तो वो भूमि आंवला।
अगर आप सोनू जी अभी से शुरू करो, 1 चम्मच भूमि आंवला, सिर्फ 1 चम्मच भूमि आंवला घर पे बना के रखना, 200-300 का आ जाता है, ज़्यादा नहीं है, किलो। तो बना के रखो और उसका 1 चम्मच डेली रात को पानी में डाल दो, 1 चम्मच, और सुबह उठ कर के उसको पीना है। पेट की सारी बीमारियों का वो इलाज है। कालवे, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला तीनों को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रखो। पाउडर खाना शुरू कर दो, 1 चम्मच डेली। अगर बच्चे हैं घर में छोटे तो उनको भी देने की कोशिश करो। जिसका लीवर ठीक है ना जी, उसका पूरा ब्रह्मांड ठीक है। अच्छा जी। हाँ, तो ये जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ ना जी, अभी इस फार्मूले को मैंने क्लिनिकली लैब टेस्टेड दिया, गवर्नमेंट ने इसको लगाया पूरी मोहर। और अच्छा, मुझे ये भी सुनने को, मैं आपकी बात बीच हाँ, में से काट रहा हूँ, मुझे काटते करते बात करते करते ध्यान आया हम्म, कि ये पंजाब में आपका सारा का सारा वर्चस्व है, आपका बहुत काम है, बहुत हम्म, मेहनत करते हैं, तो पंजाब के सीएम भी आपसे मिलते हैं, वो चीफ मिनिस्टर साहब भी आपसे सलाह लेते हैं, नब्ज दिखाते हैं, मैंने सुना है बहुत क्या बार, ऐसा? बहुत बार। भगवंत मान जी हाँ, मान साहब भी और उनकी जितनी कैबिनेट है, सब दिखाते हैं हाँ, नब्ज? सभी आते हैं। और बहुत, अच्छा जी। हाँ, उनको क्या तो होता है भगवंत कि मान को जी क्या प्रॉब्लम बताओ थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। उनको वो बहुत स्वस्थ हैं, बहुत अच्छा, मस्त हैं वो। नहीं, बल्कि वो तो, पॉलिटिकल तो प्रॉब्लम हो गई है अभी उनको, नहीं दिल्ली नहीं, हार गए वो तो पता है क्या है, इन इन ऐसी बीमारियों का तो वो खुद ही इलाज करते हैं। इसके लिए क्योंकि आपके पास नहीं आते होंगे ना? ना ना ना, भगवंत मान जी को तो देख देख के हम भी उनके साथ साथ बड़े हुए हैं। हाँ। और वो तो हमारे लिए बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय पर्सनैलिटी है। उनका एक गीत आया था सबसे पहले जो हमने सुना था, तब वो तो खैर हमारे से शायद उम्र में छोटे होंगे, तब हमने सुना था क्या, कोको के बच्चे, अच्छा। जय हो जी कोको हो, जय हो दे बच्चे। अच्छा। इस तरह का गीत था उनका। उसी गीत से वो पूरे देश में छा मतलब गए थे, छा हाँ? गए थे। और वो तो खुद ही एक बड़ी पर्सनैलिटी है। लेकिन पूरा पंजाब का जितना भी कैबिनेट है, जितने अपने मैं अक्सर एक्चुअली, सोनू जी, मैं आपसे बात करने में कभी हिचकिचाऊंगा नहीं कि मैं ना माता नैना देवी का बहुत बड़ा उपासक हूँ। मतलब मेरे कारोबार में जितना भी पैसा आता है, उसकी एक बड़ी राशि माता नैना देवी मंदिर पे लगती है। अरे वाह, तो बहुत और बड़ी बात मैं है। वहाँ दुआएं करता रहता हूँ हवन कुंड पे बैठ के कि जो लोग मुझे मिले हैं माता, उनको स्वस्थ रखना, और उनको मेरी तरफ से ठंडी हवाएं आए, आपकी तरफ से आशीर्वाद आए। क्या बात है। उनका पैसा है जो जो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ लगता है। और उसके बाद वहाँ से जब हम वापसी आते हैं, तो हमारे ना बुजुर्गों ने जैसे हमें बताया था कि अनंतपुर साहब जो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, अगर वहाँ आपने जाके माथा नहीं टेका तो नैना देवी की यात्रा आपकी सफल नहीं होगी। तो हम वहाँ जाते थे, और नैना देवी से होके हम अनंतपुर साहब जाते हैं। अब हर महीने जाना होता है मुझे, क्योंकि मेरी एक माता रानी ने ये बना दी अंदर से मानसिकता। तो वहाँ से आते आते ना जी, एक गुरुद्वारा आता है रास्ते में, बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा है, सोलखिया साहब। मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ जी, बाबा दीप सिंह जी से बचपन से, कि एक इंसान ऐसे गर्दन रख के पूरा इतना बड़ा खंडा लेकर के पूरी दिल्ली का जो शेरशाह सूरी मार्ग है उस पर कैसे चला होगा, अच्छा, कैसे हाथ हाथ पे हाथ सर पे लेके अपना? सर लेके, वो बाबा दीप सिंह जी का सर कट गया, हाथ पे सर रख लिया उन्होंने, उसके साथ लड़ाई करते अरे, करते हरमंदर साहब गुरुद्वारे में जाके सर रख के क्या बात है, उन्होंने वहां प्राण पे, त्याग दिए? हाँ। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर था। ये सच सच हाँ, में हुआ ये ऐसा? ये 100% जो इतिहास है, आप कभी क्या बात है, बाबा दीप सिंह जी का पढ़ना। गुरु गोविंद सिंह जी के लाडले रहे हैं वो। क्या बात है। तो मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा सुना, लेकिन है तो हम तो एक कतरा है उस समुंदर का। हम्म। लेकिन मैं उनका फ़ैन हो गया। या मेरे ऑफिस में जो लोग आते हैं वो देखते हैं यार है तो ये बढ़िया, लेकिन हर कैबिन में गुरु जी की तस्वीर लगी हुई है, बाबा दीप सिंह जी की, और साथ में वो लगा हुआ है एक ओंकार। हाँ हर हाँ। चीज, मतलब कि ये एक ऐसे बस गया कि वहां पे ना जी, जब दीप सिंह गुरुद्वारा से हम गुजरते थे तो रुकना पड़ता था कि वहां पे ना चाय मिलती है 24 घंटे, दिन हो या रात, कभी भी चले जाओ, निशुल्क? निशुल्क। चाय का लंगर पक्का लगा होता है। वाह जी वाह। ये तो खैर पंजाब की और तो कला ही अलग है। नहीं, तो सिख सिख समुदाय में तो मैं ना, मतलब हाँ, जितने वहाँ, मर्जी सैल्यूट मारे उतने हाँ कम है। हाँ, मैं वहाँ बैठे बैठे एक दिन ऐसे सोच रहा कि बाबा जी मेरे घर भी है जी रौनक लाओ भी आई, सारा दिन चाह का लंगर ते रोटी का लंगर चलता रहे। हाँ। ते बाबा जी ने ऐसा कर दिया जी कमाल, कि अब अपने ऑफिस में 150-200 लोगों का डेली लंगर बनता है। अच्छा जी। और लंगर भी वो जो मांगते हैं कि सर पराठा चाहिए, ठीक है भाई,
ये फ्राई पराठा चाहिए, ये चाहिए, मतलब अच्छे से रसोई हमने ऑफिस में बनाई है। और साथ में चाय का लंगर, चाय के साथ कॉफ़ी है, सूप है, हर चीज़ मतलब फ्री में है। क्योंकि जो लोग बेचारे 2-2 घंटे वेटिंग में, अब 3 घंटे वेटिंग होती है, जितना मर्जी जोर लगा आपके लो। आपसे जो पेशेंट हाँ, मिलने आते मिलना हैं होती है। तो दो उनका दो खाना पीना भी आप चलाते हो जो पेशेंट आ रहे हैं? बिल्कुल फ्री खाना पीना। तो एक के साथ 3 होते हैं, वो भी खा के जाते हैं। साथ में कई बार तो इतने लेट हो जाते हैं, कहते हैं तो कोई सा पैक पूरी कर दो। पूरी कैबिनेट में और कौन कौन आता है भगवंत मान जी के अलावा आपके पास? सभी आते हैं, जितने भी हमारे पंजाब के अभी मंत्री हैं, जो भूतपूर्व के हैं वो भी आते हैं, अच्छा। जो जो अभी नहीं है, तो सभी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि, और बकायदा बहुत सारे क्लास 1 सारे ऑफिसर, जजेस वगैरह सभी आते हैं। तो आप अभी भी देखते हैं, नब्ज देखते हैं हाँ, या? क्योंकि मैंने ना जी नेचुरोपैथी एंड योगा में किया हुआ है डिप्लोमा, और साथ में मैंने नाड़ी वैद्य की तो परीक्षा मैं करी घड़ी थी। खोल दूं? हाँ, खोल दो। दिखा दें? तो भाई ऐसा है सरो, मैं तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छा अच्छा बताना कैमरे पे, थोड़ी बहुत बाजार में इज्जत है हमारी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को लाइव अपनी नब्ज दिखा दूँ। अगर आप सब बोलो तो दिखा दूँ, तो सब लोग मुझे पता है सुन रहे हैं, बोले हाँ हाँ जरूर दिखाओ। तो सर मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या? दिखाओ। तो सीधे हाथ की दिखाते हैं या हाँ, उल्टे इधर हाथ की, की दिखाते इधर, हैं? ये उल्टे हाथ की। तो जिधर आपका हार्ट है। वो तो इधर है ना, हम्म, कि इधर है? उधर है, राइट साइड पे होता है इधर क्या? इधर है। नहीं इधर होता है यार। लेफ्ट डॉक्टर है। साहब मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को मैं लाइव टेस्ट भी हो जाएगा ना कि क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, ये मेरा? पता नहीं किधर किधर पड़ा हुआ भाई क्या बात है यार, ये वाला लगाना उसमें है। इंट्रो में लगाना है। तो भाई ये क्योंकि तो आपने एक बार बताया ना, कहते लोग कांड करते हैं, उनको सजा हो जाती है, अब सुंदर कांड। तो हनुमान जी ने किया ना सुंदरकांड। तो तो ये मैंने आपकी, लाइव लाइव नब्ज देखी जा रही है भाई। मेरे को धक धक भी हो रही है कि भाई, तो ये सोनू जी LFT चेक करा लेना आप, LFT। लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट रेकमेंड हो गया डॉक्टर साहब की तरफ से। तो ये जो चीज़ है ना, होती है। अब जैसे समय का अभाव होता है, खाने पीने का अभाव होता है, उससे कई बार ये हमारे लीवर में तो सबके प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपकी जो पल्स देखी मैंने, वात पित्त कफ में आपका पित्त दोष जो है वो थोड़ा सा अच्छा, तो लीवर टेस्ट कराना डिस्टर्ब पड़ेगा। है। तो आप गर्मी का जो टेस्ट है वो लीवर का ही होगा, आप लीवर फंक्शन करवाइए, और उसके बाद भूमि आंवला खाना शुरू कर दीजिए, कमाल के रिजल्ट डॉक्टर आएंगे साहब ने अपना सोनू माल ही भेज दिया धीरे से। जी। पंसारियों का बेचा है मैंने, अपना तो कुछ भी नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना जी, लोग ना नाड़ी दिखाने के लिए, जो उस समय क्या होता है कि सुबह में 4 या 5 अपॉइंटमेंट ऐसी रखते हैं हम, जो सिर्फ नाड़ी देखनी होती है। उस समय फिर वैद्य को भी खाली पेट रहना पड़ता है, और अच्छा पेशेंट को भी खाली पेट। अच्छा, वैद्य भी खाली पेट ही खाली देखता है पेट नाड़ी? जो सही देखी जाएगी वो खाली पेट होगा। आप देखना कभी मेरे ऑफिस में, ये लंगर की प्रथा हमने तभी चलाई थी कि जब लोग आए तो नाड़ी दिखाई जाए और खाना अच्छा, खाते ये जाए। मैंने पहली बार सुना है, जो वैद्य हैं वो भी खाली पेट ही देखते हैं नाड़ी। हाँ, जो 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 नाड़ी देखने का सही प्रक्रिया है वो सुबह सुबह होती है। अभी जैसे आज मैं आपके इस एपिसोड में बताऊं कि हमने 2-3 दिन पहले डिसीजन लिया है कि अब मौसम बदल रहा है, तो सुबह 7 बजे का टाइम कर दो ऑफिस का, और जो लोग आना चाहते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, तो हम भी खाली पेट रह ही सकते हैं, तो वो भी आ सकते हैं घरों से निकल के। और अभी हम सुबह 3 घंटे खाली पेट नब्ज देखने का जो प्रोग्राम है वो वो शुरू करते हैं। करने जा रहे हैं। मेरा गोयल साहब आपसे एक और सवाल है उन लोगों के लिए जो हमारी उम्र के हैं। हमारी उम्र का मतलब जो 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं। आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ना बहुत बड़ा बाजार है। मतलब काले को गोरा बनाई टाइप्स ऐड बहुत चलती हैं। तो चेहरा बहुत हम्म, कि चेहरे पे बहुत एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि घर से आप कैसे और अपनी त्वचा को और सुंदर कर सकते हैं, हम्म। और घर में ऐसी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप घर में इस्तेमाल करें तो आपको बाहर की दुकानदारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोनू जी, कच्चा दूध, कच्चा चाहे दूध। चाहे वो पैकेट का हो, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो, है ना, कच्चा दूध। कच्चा दूध लेकर के आप कटोरी में लीजिए, कॉटन से डिप करिए। मैं ये नहीं कहता कि बाटे के बाटा लगा दीजिए, तो डिप करिए, उसके साथ ऐसे ऐसे फेस को डिप करिए। आप उसको डिप करके अच्छे से वॉश कर दीजिए। फिर आप एक वाइट कॉटन लेके ऐसे माथे पे लगाइए, आप वो कॉटन ब्लैक हो जाती है।
मुसाम खुल जाते हैं, वो मैल बाहर आती है कच्चे दूध से? कच्चे दूध से। सुना नहीं पहले पहले जब हम बुजुर्गों को अभी भी पाँव छूते हैं तो वो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। हाँ, दूध से नहाओ। हाँ ले, मुझे आज इसका मतलब समझ में आया। दूधो नहाओ का मतलब ये है। हाँ, दूधो नहाओ ले, मैं पूतो कितना फलो। लल्लू आदमी हूँ। अब पूतो फलो का मतलब उनका तो था ये कि बेटा हो या बेटी, औलाद हाँ, हो आपको, संतान अब, अच्छा, है ना, दूधो नहाओ मतलब दूध दूधो से नहाओ। दूध से अच्छा, नहाओ, तो इसका चमकते ये रहो, मतलब है कि चमकते हम। अच्छा, तो और वो कच्चे दूध को कॉटन से हाँ लेकर अपने पूरे चेहरे पे लगाएं, हाँ और फिर अगर हाँ, आप 2-3 बार करेंगे एक्सपेरिमेंट, तीसरी चौथी बार वो मैल आनी बंद हो जाती है। इट मीन्स आपके वॉश कर दिया उसने स्किन को अंदर से। 7 के 7 लेयर तक दूध अंदर से मैल निकाल देता है, इससे बड़ी शक्ति किसी चीज में नहीं। आई शाबाश। हाँ तो लोग बाग तो क्रीमें खरीद रहे हैं ये सब हाँ। करने के लिए, और उसके बाद मैं फेस बताऊं, पैक। हाँ जी हाँ जी, जिन लोगों को छाइयाँ हैं, ऐसे काले काले धब्बे पड़ हाँ जाते हैं, हाँ हाँ। छाइयाँ छिंब पड़, उनके लिए गुलाब जल, ग्लिसरीन और उसके अंदर नींबू का रस गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, बराबर 1-1 चम्मच एक एक चम्मच मिक्स कर लो। कर लिया। किसी किसी को नींबू जो है वो सूट नहीं करता स्किन के ऊपर, वो नींबू आधा चम्मच डाल लें। ठीक। तो उसको मिक्स करके ना जी डिप कर दे चेहरे पे, जहाँ जहाँ छाइयाँ है, भाई साहब 15-20 मिनट में वो ड्राई हो जाता है। पहले दूध से धो लिया, फिर वो डिप कर दिया, 15-20 मिनट में वो ड्राई हो जाता है चेहरा। उसके बाद ठंडे ठंडे पानी से नहा लो या उसको धो लो, सिर्फ फेस को धो लो। उसके बाद ऐसे जब शीशे में आप देखते हो ना, तो बोलते हो कि थैंक यू गोयल साहब, कमाल हो गया, इंस्टेंट हाय हाय रिजल्ट हाय, आता है, क्या बात इंस्टेंट है। रिजल्ट आता है। शीशे में देख के लगता होगा ये कौन है। ये कौन है, सचमुच वो छाइयाँ ही चली जाती है, ढूंढता रहता है बंदा, नहीं मिलती। हाँ ये टेम्परेरी है, ये बता दे तो वो दूसरे तीसरे दिन फिर आ जाती है, हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम गट की है। हम्म। उसके साथ अगर वो त्रिफला चूर्ण खाना शुरू कर दें, हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर दें, हम्म। क्योंकि हल्दी और चंदन से कितनी ऐड सुनी है अपन, हाँ हाँ है ना, बजरदंती ये वो, हाँ है हाँ। ना। हल्दी और चंदन जो है वो, उसको क्या करना आपने, पंचम हल्दी खाने के लिए होगी रात को दूध में, सुबह त्रिफला पाउडर ले लिया, और ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताए हैं, नींबू का, गुलाब जल का, ये कर लिया। दूध तो पक्का ही रखो जी, पैर और हाथ उसी से धोने हैं। खासकर जो मेरे भाई बंधु या बहनें बेटियां जो बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, उनके लिए ये हाथ काले हो जाते हैं। इनको धोने के लिए दूध मसल कच्चा मसल, दूध? कच्चे दूध से मसल मसल के पैरों को धोइए तो ये तो और बहुत हाथों महंगा भी को। तो सौदा है लेकिन। कुछ भी नहीं महंगा जी, 5 रुपए का दूध है, क्रीम लेने चले जाते हैं 5,000 रुपये किलो की। ये बात भी ठीक है। सोनू जी देखो ना, 50 ग्राम क्रीम ले आए 500 रुपये की, अब 50 ग्राम की कितनी होगी जी किलो में, 20, 10,000 हम्म। की होगी किलो। 10,000 रुपये किलो हाँ क्रीम खरीद रहे हाँ, हैं। वो खरीद रहे हैं। लेकिन जो दूध मैं बता रहा हूँ 50-60 रुपए किलो का, उसमें क्या जाता है, ज़्यादा पानी डाल लो यार, ज़्यादा महंगा लगता है, लेकिन उसको रख लो। और अगर आपके यहाँ ये जैसे ये अभी घड़ी से बन जाते हैं ना, हम्म। ये बनते रहते हैं, मेरे बहुत डार्क हो गए थे, इनको साफ ऐसे किया कि थोड़ा सा दही, उसमें बेकिंग सोडा और उसमें कच्चा दूध, चम्मच चम्मच डाला, इसको रगड़ो सर, बेकिंग सोडा डाल के, ये तो कमाल ही कर देते हैं। अच्छा जी। काले दाग धब्बे बिल्कुल जिनकी गर्दन नहीं ऐसे काली हाँ, हो ब्लैक जाती हो है, जाती है। भैंस के जैसी, ऐसे वो, भैंस हाँ के खुद को जैसी। बेचारे को बुरा लगता है। वो खुद अपने आप को देख के कई बार देखता ही नहीं, नजरअंदाज कर देता है कि यार ये कैसा हो गया। लेकिन अगर वो ये 3 चीजें, दही, दूध और उसमें बेकिंग सोडा मिला के गर्दन को अच्छी से मसल मसल के रगड़ के धोया करें, तो महीने के बाद 30 दिन में बोल देंगे गोयल साहब थैंक यू। और ये थैंक यू मेरे पास ऐसे ऐसे करके आते मुझे हैं। लग रहा है दादी के नुस्खे के बाद गोयल साहब के नुस्खे फेवरेट, मतलब सुपर हिट होने वाले हैं। हाँ किताब दे रहे हैं आप, सुभाष गोयल के नुस्खे, सुभाष गोयल के नुस्खे। चैनल भी दे दिया अब देख। अच्छा हाँ जी। हाँ, चैनल दिया है, उसका नाम रखा है हमने गोयल साहब के नुस्खे। अरे वाह। और वो चैनल इस समय 12 लाख के ऊपर चला गया मैं तो सोच रहा हूँ यार, आप ये जो इतना गोयल साहब बता रहे हैं हमारे को, अगर ये सब स्कूल कॉलेज के मतलब में बच्चों को पढ़ाया, जैसे और भी तो दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आयुर्वेद में अगर हर दिन कोई एक क्लास या हफ्ते में 2 क्लास भी ऐड हो जाएं, तो 12वीं तक होते होते वो तो प्रगाढ़ विद्वान बन जाएगा हर चीज़ का। विद्वान बन जाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा रहे फिर हम? छोटी सी बात है, क्यों नहीं पढ़ा रहे, ऊपर से बड़ा डंडा है भाई। अगर वो सौंफ जीरा खा के उनका पेट ठीक हो गया, अल्ट्रासाउंड कौन कराएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये काम करना पड़ेगा माता पिता को रसोई घर में। अब देखो मेरे लेक्चर होते हैं कई जगहों पे, अब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं मुझे, आधे घंटे का लेक्चर हो जाता है, बच्चे सवाल करते हैं, मैं बोल के आता हूँ।
तो उनको लगता है कि आज कोई हमारा पिता पैगंबर आया, क्योंकि उनको ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि दूध से भी मुंह धोना चाहिए। अब सोनू जी, एक बड़ी चीज़ है कि जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, डैंड्रफ होती है, मैं पूछने ही वाला था वैसे सवाल आपसे देख लो। बालों का। क्योंकि ये मैं जरूर बताता हूँ मैं इसलिए पूछने वाला था कि मेरे खुद के झड़ रहे हैं। कोविड के बाद कुछ ज्यादा ही ये हुआ है कि हाँ। पहले तो मेरे बहुत घने बाल होते थे, हम्म। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मामला थोड़ा सा गड़बड़ मैं हुआ आज है। आपको चीज बताता हूँ जी, बचेंगे ये, कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा। अब देखो, सुभाष गोयल 1965 में पैदा हुआ था, आज भी उसके बाल ओरिजिनल है। कोई, मैंने आज तक कलर यूज नहीं किया बालों के, अच्छा, रंग भी नहीं लगाते आप? कुछ भी नहीं। ये भला हो मेरी माँ का, उसके बाद मेरी बीवी का, जिन्होंने ये ड्यूटी संभाल रखी है कि हर हफ्ते में एक दिन ये मेरे बालों में लगाते हैं। क्या लगाना है? हाँ, एक तो मेथी दाना, मेथी दाना, मेथी का दाना 20 ग्राम, और 20 ग्राम कलौंजी, 20 40 हो ग्राम गया, कलौंजी, 40 हो गया। 60 ग्राम इसके अंदर आंवले का पाउडर। 60 ग्राम आंवले का पाउडर। हाँ सोनू जी, नोट कर लेना, आप जिंदगी में याद करोगे, हमारे लिए भी आप बहुत वैल्यूबल हो, पब्लिक के लिए भी। आपको देख देख के लोग ये हाँ, मतलब मैं बनाएंगे। भी अच्छा दिखना चाहिए ना, कि हाँ, मैं स्टेज पे जाऊं तो नहीं, कहीं लोग ना बोले अरे भाई ऐसा ये ऐसा कौन तो आ गया नहीं है, आदमी। आप तो हर रूप में अच्छे लगते हो। लेकिन ये है कि जो जो ये 3 चीजें एक मैंने बार दोबारा से रिपीट करते हैं। हाँ, मेथी दाना मेथी दाना बालों 20 के लिए 20 ग्राम, 20 ग्राम, और कलौंजी 20 ग्राम, कलौंजी 20 और ग्राम, उसके अंदर 60 ग्राम जो है वो अपना आंवले का पाउडर। 60 ग्राम आंवले का पाउडर, पाउडर ये 3 मिला चीज लें। हो गया। ठीक। तीनों का पाउडर बना के रखो। इसके 3-4 चम्मच लोहे की कटोरी होनी चाहिए। लोहे की कटोरी, लोहे हाँ का, हाँ आयरन का हाँ बर्तन होना चाहिए। हाँ 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 उसके हाँ। अंदर 3-4 चम्मच डालो, थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल के रख दो रात को। रात को रख दें? हाँ, सुबह उठना है, अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह रख लो अच्छा, अपने। मतलब हाँ, 10-12 घंटे अब रहे मेरे को ऐसा तो है? रात को लगता है जी, मेरे को टाइम नहीं लगता, तो ठीक ठीक रात को लगाता हूँ, 2 घंटे लगा के फिर नहा लेते हैं। तो ये लगाना है आपने। इसके अंदर सुबह उठ करके क्या करना है आपने, इसके अंदर डालने हैं 2 बूंद हाथी छाप ऑयल। हाथी छाप ऑयल, ये कहाँ ये से मिलेगा? बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत रेयर मिलता है, लेकिन हमारी वेबसाइट पे मिल जाता है। हाथी छाप। हाँ, इसकी 2 बूंदें, सिर्फ 2 ड्रॉप, एक शीशी हमारी 3-3 साल खत्म नहीं होती, आई छोटी शाबाश। सी शीशी है। इसकी 2 बूंदें डालनी है। डाल के उसके अंदर आपने डालना है दही 2 चम्मच। बालों में लगाने के लिए? हाँ, अभी एक चीज और सुनोगे, हैरान हो जाओगे, चीनी 1 चम्मच बालों में लगाने के बालों में लिए? लगाने। ठीक हो गया। मतलब रात को चींटियां आ जाएंगी ढूंढती हुई, मालूम चला जो थोड़े बहुत हैं ये भी साफ ले जाएं। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स मैच कर लो। अगर थोड़ा हार्ड हो जाए तो वैसे तो दही से और चीनी से वो घुल जाता है, तो उसको बना के फिर उसको बालों के रूट में लगाइए आप। अच्छा। अब जैसे महिलाओं के बाल लंबे होते हैं, बालों पे लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ इसके रूट्स पे लगाना है। स्कल स्कल जो स्कैल्प है। पे, हाँ, लगा दिया, डैंड्रफ बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना पड़ोसियों का नहीं रहेगा, क्योंकि पड़ोसी पूछेगा क्या करता है तो उसको भी बताएगा, तो उसका भी नहीं रहेगा। तो मतलब कि डैंड्रफ नहीं रहेगा, और आपको ये लगेगा कि आज मेरे सर से कोई भूत उतर गया, इतना लाइट हो जाता है। क्योंकि ये मुसाम जो है ना, ये अपने बाल जो है एक एक नस के साथ जुड़े हुए हैं, इनका पोषण हमारी नाड़ियां करती हैं। इतनी नाड़ियां हैं बॉडी के अंदर, 70,000 नाड़ियां हैं अपनी बॉडी में। तो इसका जो पोषण होता है, तो उसका जो जड़ है ना जी, उसके अंदर से अगर मैल निकालने की शक्ति है, जैसे स्किन की मैल निकालता है दूध कच्चा, ऐसे स्किन स्कैल्प की जो गंदगी साफ करती है वो चीनी है। चीनी साफ करती है? चीनी साफ करती है, चीनी से ज़्यादा बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती। अब उसको आप ये लगाइए। साफ करने के लिए? हाँ, वैसे तो चीनी खराब है। वैसे तो खराब है, सिर्फ साफ करने के लिए। और उसके साथ आप देखेंगे जैसे बिल्कुल हार्ड हो जाता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आपने ये घोल लगाना है उस दिन कम से कम बालों को नॉर्मल पानी से धोना है, उसके साथ कोई शैम्पू साबुन इस्तेमाल नहीं करना। और ये लगाने के कितनी देर के बाद नहा सकते हैं? 1.5-2 घंटे में पूरा जम जाता है, हार्ड हो जाता है पूरा। ऐसे अच्छा। ऐसे धीरे धीरे धो दो, शावर के नीचे या बाल्टी में पानी रख के धीरे धीरे धो डालो, और आपको मतलब बाहर आके लगता है कि आज कुछ हुआ है, और बालों का कलर। एक हफ्ते में कितनी बार करना चाहिए? मैं तो हफ्ते में कहता हूँ, हर हफ्ते एक बार करना चाहिए। नहीं, कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। इससे आपकी ब्रेन की शक्ति बढ़ती है। संडे की छुट्टी होती है जैसे हाँ, सबकी, अपना हाँ, संडे को बैठ होती गए है। सवेरे अपना लगाया ये सब है। हाँ,
संडे की छुट्टी सबकी होती है, अपनी तो नहीं होती, आपकी भी नहीं होती। हमारी तो 365 दिन कोई छुट्टी नहीं है। हमारी तो होली दिवाली भी नहीं होती है जी, नहीं होती है। 14 फरवरी को मेरी एनिवर्सरी थी और मैं दिल्ली में था, अभी भी वहाँ। अच्छा, अभी भी आप लोग मनाते हैं एनिवर्सरी डॉक्टर साहब? हाँ अभी भी, पर कल मनाई थी, खूब मनाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं तो सबको कहता हूँ कि जिसने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला ना, उसने जिंदगी में कुछ भी नहीं बोला। और अच्छा, जिस वाइफ ने अपने हस्बैंड को ये नहीं बोला कि आज बहुत सुंदर लगते हो, चाहे लगे चाहे ना लगे हैं। दो तो सारे बेचारे अपने जैसे ही हैं, तो उसको तो उसका तो सनी देओल वही है ना। उसका सुनिए। तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा अपने जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, अच्छा, कि आप आपस में एक दूसरे से मैं पूछ मोहब्बत मोहब्बत हाँ, करें। मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा शादी को कितनी देर होगी, वो कहते हैं 30 बरस हो गए। अच्छा आई लव यू बोला कभी? अच्छा, वो तो बेचारी ऐसे शर्मा जाती है, बैठे बैठे, ये डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब है या हाँ, ये लव गुरु हैं? वीर गोयल साहब ये क्या कर रहे हो? मैं कहा नहीं नहीं, बैठो बैठो, आप ही बैठे हैं ध्यान से। उससे मैं कहलवा देता हूँ कि तो वहीं अपनी, पर? हाँ बीवी को बोल। अच्छा। हाँ वो मेरे सामने बोलता है। अच्छा, हाँ मैंने फूल रखे होते हैं गुलाब के, मैंने कहा दे इसको। मेरा ट्रीटमेंट करने का ये तरीका है कि मैं उसकी माइंड सेट करता हूँ। कई बार तो मैं ये बोल देता हूँ कि यार तू मेरी दवाई तो बाद में लेना, जो 10-12 हज़ार लेके आया ना, ये ले जा, शिमला बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन घूम के आ। 2-3 दिन घूम के आओ, जो मुझे पैसे देने आया तो शिमला चला जाए। एक दूसरे में टक्करें मारो और एक दूसरे को छूट, हाँ एक दूसरे को छूट दे दो, ओए तोए कहने की, वही कहने की ओए तोए कुछ दिनों के लिए गाली गलौज करने की, गुबार सिर्फ 2 दिन के लिए। आपको पता चलेगा कि आपकी वाइफ के आपके लिए क्या विचार हैं, वाइफ को पता चलेगा कि हस्बैंड के क्या विचार हैं। मतलब मालूम ये ना चले कि वो शिमला जाने के बाद सीधा कोर्ट चले जाए डिवोर्स ऐसा फाइल नहीं करने होता, के लिए। मेरे पास आते हैं जी वापसी पे सीधा, बहुत आते हैं कि गोयल साहब आज लगता है कि हम ना जी लिए जिंदगी, हम तो आए थे कि आपके पास एक पता नहीं क्या होगा, कहाँ कहाँ भेजोगे आप, क्या टेस्ट कराओगे किधर। मैं कहा मेरी पूरे चंडीगढ़ में रिकॉर्ड है, किसी भी लेबॉर्ट्री वाले से निकाल के देखो कि हमारे इंस्टीट्यूट से किसी को टेस्ट नहीं लिखा गया आज तक। हम लिखते नहीं है जी, क्योंकि लोग ही इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके मेरे पास आता ही वो है जिसको सारी जगह से कह देते हैं। अब फिर वो कहते हैं थके हारे कि अब गोयल को भी देखते हैं यार, बहुत बोलता है। देखते हैं कुछ दम हम भी है कि नहीं कुछ है? है कि नहीं है। तो ऐसा होता है कि जैसे ना अभी मैं बता रहा हूँ कि ये लफ्जू वर्ड है ना जी, बहुत दम है इसके अंदर। आप कभी अपनी मम्मी को बोल के देखो। मैं तो अपनी माँ से रोज ही बोलता हूँ करीब करीब। मैंने छोटे होते थे, जब स्कूल में ही थे, 10th-12th के थे, मैंने अपनी माँ को बोल दिया एक बार। वो अब मदर बहुत पढ़ी लिखी तो है नहीं थी, गांव में रहते थे हम, छोटा सा गांव था, मैंने ये शब्द नया नया सीखा था, तो मैंने कहा माँ को बोलते हैं, तो मैंने अपनी माँ को बोल दिया आई लव यू। वो तो रात को पिताजी आए घर पे, कहते मारो इसको, मुझे ऐसे बोलता है। है ना। तो मतलब वो माहौल हमारे घर में बुआ चाची ताई सब तक पहुंच गया कि इसने ऐसे बोल दिया। मैं कहा यार कितना दम है इस वर्ल्ड में। तो लेकिन ऐसी जगह मत बोलो जहाँ छितर पड़े, वहाँ बोलो जहाँ प्यार मिले। माता पिता को बोलो, बच्चों को बोलो, बच्चों नहीं, को मैं तो चाहिए। शाम को जब घर जाता हूँ तो मैं हाँ मम्मी मेरे बेड पे जब बैठी होती है तो मैं तो बेड पे, अभी तो सर्दी है तो कंबल में उनके साथ ही घुस जाता हूँ। तो मुझे बोलती है तू बच्चे का बच्चा ही रहेगा। हाँ। तो मैंने बोला ये बचपना आपके तो बच्चे ही जीवन हैं। भर रहना हाँ। चाहिए ना। तो ये जरूरी है जी। अब जो लोग, मैं कहता हूँ आपकी वाइफ है, सारा दिन काम करती है, जी। थकी होती है, क्या जाता है अगर एक बार हम उससे पूछ लें कि आज वहाँ उधर माइके से फोन आ गया था, यार कितनी बात है। आप तो मुझे लग रहा है गोयल साहब डॉक्टर के साथ साथ लव गुरु का भी हाँ टैग लग जाएगा आपके पास हाँ इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ। तो कितने का फर्क, उसको यही पूछना है कि तेरे भाई का क्या हाल है, वो उस दिन कुछ बोल रहा था, उसको प्रॉब्लम थी क्या है, इतना ही करना ही यार, है ना। और साथ में उसको ये कहना थक जाती है सारा दिन, छोड़ बैठ आज मैं जा, तेरे पैर दबा देता हाँ हूँ। बात करते हैं। और जिसने अपनी बीवी के पैर दबाए हैं ना जी, उसकी जीवन में कमाल हुआ है। ऐसे नहीं कहते ये घर की लक्ष्मी है, तो मेरी जिंदगी में तो हुआ है। क्योंकि जो जो आपके घर की वाइफ है ना जी, वो आपका जीवन है, जीवनधार है। बच्चे पैदा करती है आपके लिए, खाना बनाती है, आपका जीवन संवारती है, 24 घंटे आपके लिए दुआएं आपको करती वंश है। वंश वंश हाँ देती हैं। वंश देती है, आपके लिए दुआएं करती है कि ये इसको कुछ हो जाए, भगवान मेरे को ले जाना, पहले इसको मत लेके जाना, कितनी कितनी वो बातें करती है। तो हम उसके लिए दो शब्द नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरे पास लोगों को लेके आती हैं। लोग मेरे से आके, कई तो ऐसे कह देते हैं गोल साहब मैंने इसको लफ्जू बोला, इसे बोलती नहीं। बोल आपने बोला था मैंने बोल दिया, लेकिन ये तो ये बोलती नहीं। तो अब आप उसको समझा रहे होते हैं कि मैं तुझे ही उसको बोलना है। मैं बोलता हूँ कि मेरी बहन जीजा जी को खुश कर दे। तू भी आई लव यू बोल तू देगा। भी बोल दे, और दोनों खुश हो जाते हैं कि यार गोयल साहब ने अब तो जीजा बना लिया, अब तो बोल दे।
तो मतलब ये एक ऐसा माहौल होता है जी हमारे इंस्टीट्यूट में कि मेरा मन होता है कि दवाइयों से निकाल के लोगों को उनकी रसोई में लेके जाऊं और रसोई से निकाल के उनके बेडरूम ड्राइंग रूम में खुशियां भर दूं और साथ ही उनको ये बता दूं कि जो पैर है ना, ये सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं है। ये पैर जो हैं इनके सहारे जीवन जीना है हमने। इनको कम से कम जुराब पहनने से पहले, सॉक्स डालने से पहले, बूट डालने से पहले वो टैल्कम पाउडर मत डाला करो। सिर्फ नारियल का तेल लगा लो, पैरों में जितनी बदबू आती है, गंदगी आती है, जितनी नेगेटिविटी आती है, वो सारी वहीं कंट्रोल हो जाती है। क्या बात है। सोनू जी, जो लव यू है ना, ये सचमुच बहुत दम रखता है। लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब कई लोग अपने मोहब्बत को इजहार कैसे करते हैं, पता है कैसे? हमारे पंजाब में बोलते हैं, यहाँ तेरा पसीना गिरेगा ना, मेरा खून गिरेगा। तो बंदा खोल जाता है कि यार ये बंदा ठीक ये बंदा है। उसके बाद वो उसका खून जोड़ लेता है। तो मतलब ये चीजें जो है ना, प्यार मोहब्बत जो है अपनी घर की दहलीज के अंदर ये शब्द को बना के रखा है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिंदगी में, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, अब किसी के घुटने दुखने लग गए, किसी को शुगर हो गई। अब उनके अंदर क्या होता है कि रोमांस खत्म हो जाता है। अब जब रोमांस खत्म होता है तो वहां से तो कामदेव जी तो चले ही गए, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। बीमारियां शुरू। अब लेडी कहती है कि मेरी कमर दुख रही है, सूजी पड़ी है, वो आगे से पता है क्या बोलता है, आज मेरी भी गर्दन अकड़ी हुई है। तो रोमांस कहाँ से हाँ, हुआ है? वो तो बात ही ना रही। जबकि उसको चाहिए, अच्छा तेरी कमर दुख रही है, ले मैं तेल लगा दे। वो तेल लगाते लगाते काफी बातें हो जाती हैं। तो मतलब एक दूसरे को, मतलब ये चीज बहुत जरूरी जी है। जी जी। मैं तो वही बताता हूँ, और मेरे लोग फैन हैं, मैं उनको बहुत मोहब्बत करता हूँ। और सारे ये कहते हैं कि गोयल साहब कमाल हो गया कि आपने आंखें खोल दी। अब जो बात हम कहना चाहते थे ना, हम आपका वीडियो दिखा के कह देते हैं कि चल भाई काम तो हो आप गया। पक्के लव गुरु हो इसका मतलब। हाँ, लव गुरु कह लो, जो मर्जी कह लो, पर ये है कि इस दुनिया में जब आए हैं ना, हाँ, तो ये सब चीजें हैं ही हैं, है ही है ना, बायोलॉजिकल नीड भी है तो इसमें। थोड़ा सा इसको बनाना चाहिए। अब जब रोमांस खत्म होता है तो कई लोगों को तो हम मिलते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या जिंदगी में अब रोमांस का क्या हाल है ना? तो वो बता देते हैं, गोई साहब अब सच बताएं। मैं क्या बताओ? वैसा अब तो ऐसे लगता है जैसे 5 साल हो गए बहन भाई की तरह रह रहे अच्छा, ऐसे लोग भी हाँ, आते हैं आपके पास हाँ, कि 5 साल हो गए? तो तो उनके शक्लें भी मिलने लग जाती है ना कुछ समय के बाद। मिलने लग जाते हैं ना, तो कहते फिर उनको हम कहते हैं कि भाई देखो अभी टाइम है, 50 के बाद तो जीवन शुरू होता है। तब तक तो हम रोड़े दौड़े होते हैं, कभी काम सेट नहीं हुआ, बच्चों के साथ ट्यूनिंग नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही। तो 50 के बाद एक दूसरे को समझ जाते हैं कि अब यही गले पड़े हुए ढोल हैं, ये बजाने हैं। तो तो सब वो क्या कहते हैं, घाटों के पानी पीने के पी बाद पी है। के सब हाँ, पता होता है। समझ सब कि पड़ोसने जो भी है यही है। पड़ोसने भी बूढ़ी हो जाती हैं, पड़ोसी भी बूढ़े हो चुके थे। तो उनको हम देते हैं। एक हमने बनाया, हमारे वैद्य जी ने एक प्रोडक्ट बनाया, हमारे वैद्य जी ने। अच्छा, ये वाले प्रोडक्ट बनाते हो आप? हाँ, ये हमारे वैद्य जी बहुत विद्वान है जी, जो बनाते हैं। तो उनको मैंने बोला, मैं कहा ये क्या बनाए? कहते ऐसा करो, इनको ना दोबारा से जवान रहने की चीजें दो। अच्छा। क्योंकि अंदर से जब कुछ होगा, जब राइफल तो पड़ी है, अब उसमें गोली है नहीं, चले तो कहाँ चले। तो तो वो फिर उन्होंने गोली बनाई, उसका नाम रखा X+Gold। अच्छा। हाँ, तो हम बैठे, हम सोचे कि नाम क्या रखें, कहते सीधा ही रखो X+Gold, समझ आ जाएगा लोगों को। हाँ, तो वो इतना चला जी, 1992 में बनाया था वो प्रोडक्ट हमने। अच्छा। चला वो जाके अब 2005 में, क्योंकि तब तक जवान होने को उसको भी टाइम लग गया। तो लोगों को समझ उसकी लेट आई, तो अब चल पड़ा। अब कोई भी ऐसा नहीं है, अब हमने तो फ्री सैंपल डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे लोगों को कि फ्री मंगाओ। अभी जो 5 कैप्सूल खाएगा, अब देखो ना सोनू जी, अब लोग ऐड करते हैं प्रोडक्ट की, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। मैंने कहा भी 1 करोड़ का माल बना के फ्री दे दो लोगों को, पता है दम तो है। जो 5 खाएगा कैप्सूल, वो 5 जन्मों तक खाएगा उसको, क्योंकि उसके बिना तो उसको बेडरूम नहीं अच्छा लगेगा, आगे ही जाएगा। तो उसके बिना उसको बेडरूम में अच्छा नहीं लगे। ये डॉक्टर, ये कहाँ से बात शुरू हुई, और ये शरीर से, पेट के अंदर से होते 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 तो कहीं और पहुंच रही है ये देखो बात। सर, और तो कोई योगा होता नहीं, कोई एक्सरसाइज का टाइम नहीं किसी के पास। ये योगा भी है, ये एक्सरसाइज भी है, और ये एक दूसरे अगले के साथ अगले अगले सवाल पे चलते हैं, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। तो गोयल साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि
मेमोरी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में क्या है आपके पास? बहुत बढ़िया सवाल किया बच्चों आपने, की मेमोरी। क्योंकि ये मेमोरी बच्चों की भी बहुत ज़रूरी है, बड़ों की भी बहुत ज़रूरी है। खासकर जो लोग शराब पीते हैं या नशे करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनको डेली यूज़ करनी चाहिए। और माताएं बहनों की तो खैर मेमोरी का क्या कहना, वो तो 10 साल बाद भी बात बता देती हैं कि तुमने मुझे उस दिन ये क्यों कहा था। हाँ, उस साल में तूने मुझे कही थी। हाँ, तो लेकिन ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम्म। क्या है कि एक नंबर तो आती है ब्रह्मी और शंख पुष्पी, ये तो सभी जानते हैं। एक उसके अंदर आता है बचा, बच, एक पाउडर, एक जड़ी बूटी है। अगर आप अकेला वच, VACH, वच आप लिखोगे गूगल पे जाके तो आपको ये जड़ी बूटी निकल के आएगी गूगल पे। उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके आप देखेंगे कि उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि ये मेमोरी रिकॉर्डर का काम करती है। हम्म। और ये 3 चीज़ों का मिश्रण बनाइए, रात को बच्चों को खिलाइए 1 चम्मच, चाहे अच्छा। तो वो शहद में मिला के खाएं, चाहे ऐसे ही खाएं, चाहे दूध में मिला के खिलाएं। तो बड़ों को, बुजुर्गों को जरूर खिलाएं। अगर आपका दिमाग सही है ना जी, ब्रेन स्वस्थ है, तो आपकी दुनिया ही खुश रहती है। तो ये एक बहुत बढ़िया नुस्खा है और इसको हमारे वैद्य जी ने तो बनाया ब्रेन बूस्टर के नाम पे। ये हमारी साइट पे पड़ा है जी। उतना बनता नहीं है जितना लोगों की डिमांड है इसकी, क्योंकि ये बेहतरीन चीज़ें जो हैं ये वैद्यमान कंपनी देने के लिए कामयाब हुई। और साथ में मैं तो ये कह देता हूँ कि भाई अगर असली शिलाजीत भी लेना है, कोई भी चीज़ असली लेना है, उस पर वैद्यमान लिखा है तो समझो असली है, नहीं पता नहीं क्या है। मतलब ये एक कहना बहुत बड़ी बात होती है जी, GMP सर्टिफाइड गवर्नमेंट से कोई चीज़ लेना। तो ये जो मेमोरी का नुस्खा है ये बहुत बेहतरीन है, इसको करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा गोयल साहब आपसे मिलकर और बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। लेकिन जाते जाते आखिरी में मैं अपने ऑडियंस के लिए, मतलब मुझे तो जेन्युइनली लग रहा है, हम लोग वैसे ही बहुत कम पॉडकास्ट करते हैं और आपसे मिलने के बाद तो ये अच्छा लगा कि सब लोगों को घर के अंदर ही अपना सब आपने नुस्खे बता दिए कि भैया कि घर से ही ठीक हो जाओ, ना डॉक्टर के पास जाओ और ना मेरे पास आओ। बिल्कुल। ठीक। तो आखिरी में कुछ मेरे हाथ में कुछ डिजीज़ हैं, मैं आप वन लाइनर में चाहता हूं कि अगर वो किसी को हो तो उसके लिए वो क्या करें। वन लाइनर आप आंसर दे दें ताकि लोगों को आखिरी में उसका जानकारी मिल जाए। सबसे पहले अस्थमा के लिए क्या करें? हाँ, जिनको अस्थमा है उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो बाजार में उपलब्ध है, उसको सितोप्लादी पाउडर बोलते हैं। सीतोप्लादी पाउडर। SITO, सीतो, अच्छा। PLADI, सीतोप्लादी पाउडर। ये बहुत कंपनियां बनाती हैं, सभी बनाती हैं, वैद्यमान भी बनाती है। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे से ही लो, जहाँ भी मिलता है लो। हम 100 100 150 करोड़ को हम कहाँ दे देंगे। तो लेकिन ये है कि इसको बनाने की विधि भी है, गूगल पे जाएंगे तो घर पे भी बन जाता है। काली लें मिर्च कैसे? लेने का तरीका, इसको शहद में मिला के, कश्मीरी हनी जो आता है उसमें मिक्स करना है, चाट चाट के बच्चों की तरह, चटनी की तरह चाट के खाना है। ऊपर से कोसा कोसा पानी पी लो, चाय पी लो या दूध पी लो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो। अस्थमा का सलूशन है। अस्थमा को रात को अगर अटैक आया शांत हो जाता है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। और साथ ही अगर अस्थमे का बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप उसके साथ जो जो जैतून का तेल है उसके 2 चम्मच आप ले सकते हो डायरेक्ट, उसके साथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या करें? छाती में चेस्ट, इन्फेक्शन हो जाता है जब? छाती, छाती में जो इन्फेक्शन होता है, अब बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा कि चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, क्या करें। उसी समय उनको लेना चाहिए मुलट्ठी। मुलट्ठी? मुलट्ठी जो खांसी के लिए काम आती है? खांसी के लिए। मैं तो बहुत खाता हूँ जब मेरे हाँ, को खांसी रहता है हाँ, तो। क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन होती है तो जरूर उनको कब्ज भी होती है, अच्छा, ऐसा भी रहता उनको है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। तो अगर वो मुलट्ठी आधा चम्मच नरम पानी कोसा करके उसके साथ रात को ले लेते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन भी हटेगी। जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती है, सांस फूलता रहता है, वो भी हटेगी। और साथ ही उसका पेट भी साफ होता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल के लिए तो बहुत कमाल की चीज़ भगवान ने दे रखी है, अर्जुन छाल। अर्जुन के पेड़ का छाल ले लो, उसका कूट पीस के पाउडर बनाओ, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में अच्छे से खौलते पानी में उबालो, जब आधा रह जाए उसको सिप सिप करके पीना है। दिन में एक बार पियो, कभी भी कोलेस्ट्रॉल और कभी एम्बुलेंस नहीं आएगी आपको लेने की, हार्ट अटैक आ गया। कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करें? कब्ज के लिए, कब्ज के लिए भी मैंने बताया सबसे बेहतरीन चीज़ है त्रिफला पाउडर, त्रिफला अमृत, हरड़ भेड़ा और आंवला का 1 2 और 4 का, ये लेना। और ज़्यादा रहती है, जिनको लगता है 3 3 4 4 दिन टॉयलेट ही नहीं आती, उनको मुलट्ठी का 1 चम्मच रात को गर्म पानी से लेकर के सो जाएं, सुबह ऐसे आएगा थैंक यू गोयल साहब। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर, जिसके अंदर डाला गया है पहले तो
काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, उसके अंदर व्हीट ग्रास, उसके अंदर ये अपना क्या नाम लेते हैं मोरिंगा पाउडर, साथ में उसके डाला गया है क्या जामुन की गुठली, गुड़मार बूटी, बेलपत्री, और उसमें एक बहुत बेहतरीन चीज़ डाली गई है कॉटन सीड। ये इन चीज़ों को मिला के अगर पाउडर बनाओ, ये बनता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। तो इसके साथ एक चम्मच डेली खाना। कान के ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, हाय सारा हाय पूछूंगा आज तो। हाय हाय हाय। कानों में कई लोगों को आवाज़ें आती हैं, जैसे हाँ। मोटरसाइकिल चलते रहते हैं, कानों में आवाज़ आती रहती है। जो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, जहाज में सफ़र करते हैं, उनके लिए बिल बादी तेल आता है। अभी अलका याग्निक का हम्म। इयरिंग वो जो है वो हाँ, खत्म अभी हो हुआ। गया, हाँ उनको सुनाई हाँ नहीं दे रहा। हाँ हाँ वो जहाज से उतरी हाँ अलका याग्निक, हाँ और अचानक हाँ उनकी शिकायत हुई कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, ये प्रॉब्लम आती है प्लेन आजकल में। बड़ा नॉर्मल हो गया है। प्लेन के प्रॉब्लम आ रही है। तो जो बिलबादी तेल है ना जी, मैंने बोला बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप गूगल पे जाएंगे आपको मिलेगा। उसकी 2-2 बूंदें कान में डालनी शुरू कर दो, चाहे आप जहाज में जाते हो चाहे नहीं जाते, तो आपके कान बिल्कुल स्वस्थ और सही रहेंगे। आंख के लिए बताइए कुछ, आई आँख का ट्रीटमेंट कैसे करें आयुर्वेद में। हाँ, आंखों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि गुलाब जल को आंखों में डाला जा पहले सकता सुरमा डालते थे, है। हाँ, है ना। ममीरे वाला सुरमा होता है जी। जो अच्छा। असली ममीरा होता है ना, ये एक लकड़ी होती है, उसको अगर ऐसे पानी में डालो, जादूगर क्या करते थे, ऐसे कप में डाली लकड़ी, आंख में डाल दी, लड़ती थी वो, और पूरा जान निकाल देती थी। वो कहता देखा जादू कर दिया, तेरा पानी ही तेरी आंख में लग रहा है, तो तेरे पानी को दवाई बना। तो ये ममीरे का जो सुरमा होता है हमारे वहाँ मिलता है, आपको मैं बता दूं, ये ओरिजिनल जो है ना, ये वैद्यों के पास ही मिलता है। अच्छा। फैटी लीवर के लिए क्या करें। फैटी लीवर है तो सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो त्रिफला डेली सेवन करना शुरू करें, ठीक। त्रिफला अमृत, और साथ ही एक पाउडर है भूमि आंवला, इसका पाउडर बना के रखें, 1 चम्मच डेली खाएं, बहुत बढ़िया। फुट केयर ट्रीटमेंट कैसे करें। फुट केयर, पैरों में अगर प्रॉब्लम है, जैसे कई लोगों के पैरों में बदबू आती है, स्मेल बहुत गंदी आती है, ऐसे पैर खराब रहते हैं, उनको सबसे पहले सुबह जैसे सुबह, पैर फटते भी हैं, हाँ एड़ियां फट एड़ियाँ जाती फटती हैं, फट हैं। जाती हैं, तो ऐसे सरसों का तेल लेना, तो 10 बूंदें, उसमें 10 बूंदें पानी डाल के उसको ऐसे मिलाओ, बिल्कुल मलाई जैसा वो बन जाता है ठीक क्रीम। ठीक ठीक। उस क्रीम को पैरों में लगाना चाहिए। ठीक है, हेयर फॉल के लिए मोटा मोटा तो आप बता चुके हैं, फिर भी वन लाइनर। हेयर फॉल के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है जी हाथी छाप हेयर ऑयल, मिला करके अच्छे से जो हाथी छाप पैक बनता है, उसको मिला के लगाइए, जैसे आंवला, मेथी दाना, और उसके अंदर कलौंजी का पाउडर बना करके अगर बालों में लगाएं तो बहुत बेहतरीन। किडनी ट्रीटमेंट कैसे करें, अच्छे किडनी किडनी ठीक के रहे हमारी। किडनी जो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है गोक्षुरा, गोखरू पाउडर आम मिल जाता है। गोक्षुरा पाउडर जो है वो पाउडर लेना, 1 चम्मच, कैप्सूल नहीं लेना। ठीक है, प्रोस्टेट के लिए क्या करें, बहुत मेजर कंसर्न है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट का इलाज भी गोक्षुरा है, अश्वगंध गोखरू दोनों चीज़ें मिला करके। प्रोस्टेट के पेशेंट अगर सुबह शाम लेते रहेंगे, तो उनको, जिनको नहीं भी है तो वो भी ले लें, तो कभी भी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती। जिनकी धार नहीं बनती बाथरूम की, समझो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती ठीक है, दांत के लिए क्या करें, है। अरे दांत सुंदर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहे, मस्त रहें। त्रिफला पाउडर लो, उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाओ, पेस्ट सब बना के दांतों पे मलो। और ज़्यादा बढ़िया चीज़ चाहते हो तो जो किक्कर के तुक्के होते हैं, जिसको किक्कर फली बोलते हैं, उसका पाउडर बनाओ। जो पुराने जमाने में लोग किक्कर की दातुन करते थे, दातुन, वो नीम का बजाओ। दातुन भी तो करते थे लोग हाँ, अब। नीम के भी मिला लो बीच में, मिक्स करके वो बना के दांतों पे रगड़ो, और लौंग डाल दो उसमें। गोयल साहब, सबसे इंपॉर्टेंट, थायराइड के लिए क्या करें, मेजर कहानी है लोगों की। भैया ध्यान से सुन लो, सोनू जी को बता रहा हूँ, क्योंकि थायराइड के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ आपकी रसोई में है, काली मिर्च, सौंठ और मग पीपल। मगें होती हैं लंबी लंबी सी, तीनों चीज़ों का बराबर मात्रा में पाउडर बनाओ, 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम को मुंह में डाल के चूस लो। थायराइड की गोली अगर 100-150 मिलीग्राम भी ले रहे हो, 1-2 महीने में वो 50 या 25 मिलीग्राम पे आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन मानव जाति की सबसे बड़ी सेवा हो रही है ये, कि ताकि लोगों को घर बैठ के ही उनके रोगों का निवारण बड़ी आपकी कृपा, वजह से मिला, और हम माता अपने, नैना देवी की और बाबा दीप सिंह जी का पूरा आशीर्वाद है जी, और ये ईश्वर करे नुस्खे कि उनके आप इसी तरह चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही जी। देश की सेवा करते रहें। और बहुत अच्छा लगा आपसे सर मुलाकात करके,
और जितनी भी चीज़ें आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सब लोगों को बताई हैं, इस पॉडकास्ट को बार बार देखिए और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को हर उस व्यक्ति को भेजिए ज़रूर, शेयर ज़रूर करिए जो कि अस्पताल जा रहा है, थक चुका है, परेशान हो चुका है और कभी कभी रिसोर्सेज भी नहीं होते बहुत सारे लोगों के पास, इतना पैसा ही नहीं होता डॉक्टर साहब को देने के लिए हॉस्पिटल के अंदर। तो घर बैठ के ही आप अपनी सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इस तरीके से अपना टेक केयर कर सकते हैं कि कभी बीमारियां हो ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। मैक्सिमम शेयर करिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पॉडकास्ट शेयर करने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। सो अगले किसी और पॉडकास्ट में फिर किसी और शानदार हस्ती से आपको मिलवाता हूँ। तब तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।